पाकिस्तान वेरी नाइस, थैंक यू। खातिर आजाद, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं अस्ता मनाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं हूं फौज के दरमियान, मगर अच्छी बात यह है मैं अपनी मर्जी से। बहुत ही मशहूर शायर का शेर है, गर्व फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इस वक्त मैं मौजूद हूं जन्नत नजीर कश्मीर में अपनी बेनजीर फौज के साथ। आज मैं मौजूद हूं उन लोगों के साथ कि जिन्होंने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया और दुश्मन के सफेद झंडे। आज हम जश्न मनाएंगे ईद का, जश्न मनाएंगे अपनी जीत का, जश्न मनाएंगे पाक फौज का, उनकी दलेरी का। आज मैं उन लोगों के दरमियान हूं जिन्होंने बुनियानुल मरसूस, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज का शो पाकिस्तान के नाम, आज का शो हमारी जीत के नाम, आज का शो कश्मीर के नाम, आज का शो पाकिस्तान के नाम। आप लोगों से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा और आज तक जो भी मैंने अपने शो में पाक फौज के बारे में बातें की हैं वो सब एआई के थ्रू थी, वो मैं नहीं था। मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी कमांड में दुश्मन पे पैदर पे गोलियां चली। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर लेफ्टिनेंट कर्नल अली। कल साहब, आप इन सब के सीनियर ऑफिसर हैं, सीईओ हैं गालिबन। मैं आपसे इब्तिदाई सवाल करना चाहता हूं। हम बात करेंगे ऑपरेशन के ऊपर भी, बाकी सारी जिंदगी के ऊपर भी, मगर पाक फौज में जब आपने आईसीएस भी दी तो आपने 3 ब्रांचेस होती है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। आपने आर्मी ही क्यों सेलेक्ट की? 2 ऑप्शन मिले थे गालिबन आपको। जी, बिल्कुल। एक्चुअली मैंने एयर फ़ोर्स के लिए आईएसएसबी क्लियर की थी। 119 जीडीपी कोर्स था और बस कुछ रीज़न्स ऐसी थी जिसके बाद मुझे चॉइसेस दी गई कि आप आर्मी या नेवी जॉइन करना चाहते हैं, आप किसको जी। जॉइन करेंगे? तो आई ऑप्टेड फॉर आर्मी बिकॉज़ मेरी जो अपब्रिंगिंग थी सारी वो एक कैंटोनमेंट में हुई थी। मेरे फादर एक गवर्नमेंट ऑफ़िसर थे और उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं फ़ौज में आऊँ, फौज में हूँ। तो इस वजह से बस आपके सामने हूँ। अच्छा, ये बताइए सर, आप क्योंकि सीनियर भी हैं, आपने काफ़ी बहारें भी देखी हुई हैं, इनसे ज़्यादा बहारें देखी हुई जी, हैं जी। और काफ़ी ट्रूप्स भी आपके अंडर हैं। ये जो एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, एक बहस चलती है हम सिविलियंस में जी, कि भाई इनमें से ज़्यादा हैंडसम लड़के किस ब्रांच में होते हैं। जी। तो एक सीनियर फौजी का क्या ख़्याल है कि एयरफोर्स के नौजवान ज़्यादा हसीन हैं नेवी के या फिर आर्मी के? मैं जिस वक़्त खुद आर्मी में हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि आर्मी की ज़्यादा हसीन है। क्योंकि पाकिस्तान में खाकी वर्दी का जो एक वो फैक्टर है, वो ज़्यादा जो है प्रोनाउंस होता है बजाय इसके कि एयर फ़ोर्स और नेवी के। हाँ, ये तो है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मेरी सिस्टर सर्विसेज़ हैं और माशाल्लाह हमारी एयर फ़ोर्स ने जब जिस तरह परफ़ॉर्म किया है, सही बात है। इट इज़ मैचलेस। बेशक। हम बिल्कुल जितना क्रेडिट उनको दें वो कम है हाँ, और बेशक। जिस बहादुरी के साथ वो लोग अंदर गए हैं, दे हैव क्रॉस्ड द बॉर्डर लाइन और अपने जो वो नोट लिख के गए थे, जो डेथ जी हाँ, नोट्स अपने साइन करके जाते हैं, विल इट वाज़ रियली रिमार्केबल। बेशक। रिमार्केबल, बहुत बहुत ज़बरदस्त था। कल साहब, बात हमने आर्मी की भी की, बात हमने एयरफोर्स की भी की। नेवी का इस पूरे ऑपरेशन में क्या किरदार रहा सर? हमने हैशटैग तो देखा साइलेंट गाय। तो क्या था साइलेंट गाय के पीछे की फिलॉसफी और नेवी का जो अब सामने नजर नहीं आए, मगर पीछे क्या करते रहे वो? देखें जो इसको मैं इससे लिंक करूँगा कि जो इंडिया का एक नेवल मिलिट्री माइट है, जी हाँ, वो ढका छुपा छुपा नहीं है। जी हाँ। उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और वो है सारा कुछ। लेकिन हमारी नेवी ने, पाकिस्तान नेवी ने जो ऐसी डेटर्नेंस एस्टेब्लिश की हमारे सीज़ के सामने, जिस पे उनको ज़रूरत ही नहीं हुई कि वो आगे निकल आएँ। वैसे वो मीडिया पे जितना मर्ज़ी ऐलान करते रहें कि कराची पोर्ट हाँ, पे कब्ज़ा कर लाहौर लिया, तो पोर्ट, लाहौर को भी पोर्ट बना दिया। मुल्तान के समंदर में फौज जी, बिल्कुल। नेवी। गुजरांवाला में उन्होंने आई थिंक वहाँ पे भी कोई लेक एस्टेब्लिश हाँ, करा हाँ, था। हाँ, हाँ। तो नेवी की यही चीज़ जो एक मतलब जो डर था उन्होंने बिठा दिया था उनके दिल में, डेटरेंस थी उनकी। जो डिटरेंस थी, उसको एक एस्टेब्लिश करने में ही उनका काफ़ी ज़्यादा रोल था। वैसे वैसे जी। वैसे उनकी गलती नहीं है। लाहौर में कभी किसी इंडियन फौज ने शायद पूछ लिया हो भाईजान समंदर किधर है, तो लाहौरी ने बता भी दिया होगा। जी, बिल्कुल भाईजान ऐसे आगे जाके चौक से राइट ले ले, समंदर ही बिल्कुल, समंदर। इट इज़ पॉसिबल, हो पॉसिबल हो सकता सकता है। है। सर, मैं आपके पास वापस आऊँगा। थैंक यू। हसीन लोगों का ज़िक्र हो रहा है तो मैं चलूँगा। अपने साथ मौजूद हैं चेहरे पर सजाए हुए मूँछों का हार, मेरे साथ मौजूद हैं मेजर असफंदियार। मेजर साहब, आप जवानों में काफ़ी मकबूल मालूम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कर्नल साहब नहीं है, उनके लिए भी काफ़ी शोर मचा। इस मकबूलियत की क्या वजह रही?
मकबूलियत की वजह है कि जवानों के साथ मिलजुल के रहते हैं। मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे पूछूं, आप एलओसी पे आए हैं, आपने अपनी फ्रंट पॉकेट में कॉइन्स डाले हुए हैं? पॉइंट्स डाले हुए मैंने। हाँ, बेसिकली ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावला कोट में। और कौन सा सेक्टर है सर ये? पूंछ सेक्टर के पास है, रावला कोट में एलओसी के ऊपर मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं वो सारे सारे जवान जो एलओसी पर रहते हैं और इस लाइन को एकदम कंट्रोल में रखते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आप सिक्के, हाँ मैंने नहीं रखे, वो सिक्के वही रखते हैं, हम जिगर से लड़ते हैं। ये बताइए। That's great, that's अच्छा असद यार साहब, ये जो मूछें हैं, ये वो वाली मूछें भी नहीं है जो रखते हैं ना सिपाही, जो जिनसे देखकर ही डर लगता है। जी जी। ये वो वाली मूछें भी नहीं है जो मैंने नाकाम कोशिश कर रखी है। ये आपकी कुछ मूछें पहले ठीक थी, अभी मेरे ख्याल से इस शो पे आपने थोड़ी डाउन कर ली है, नीचे की तरफ नीचे की तरफ झुक गई हैं भाई। मैंने कहा जो जिनकी वजह से सर फखर से बुलंद रहे, कम से कम मूछें मैं नीचे कर सकता हूँ, वो मैंने कर ली। बहरहाल आपकी जो माशाल्लाह मूछें दरमियानी मसावात के साथ आपने रखी जी हुई जी। हैं, ये किसी के कहने पे रखी हुई है अ, या आपने खुद ही निकाल ली है? बस वैसे ही शौकिया बेसिकली 2020 में जब कोविड था, हाँ। तो मैं किसी कोर्स पे था, मार्च का महीना था, कोर्स ख़त्म हुआ तो मैंने वापस यूनिट रिपोर्ट करना था। मैं मतलब दाएँ-बाएँ गाड़ियाँ बुकिंग करके और कुछ आर्मी के कन्वॉयज़ थे। जब अपनी यूनिट पहुँचा तो वहाँ पे एक क्वारंटाइन होना था 21 डेज़ के लिए, कमरे में बंद, ना किसी से मिल सकते, ना किसी से आते थे, स्टाफ आता था, बाहर खाना रख के टेबल पे चला जाता था। वेरी नाइस। तो 21 डेज़ के लिए कमरे के अंदर ही थे, तो मैंने ना शेव की, ना कुछ भी, बस कमरे के अंदर ही पड़ा, पड़े रहे आप। अपनी स्टडीज़ करता रहा और कुछ न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह पढ़ता रहा। तो जब 21 डेज़ के बाद मैं निकला, तो मतलब निकलने वाला था, तो मैंने वैसे शीशे में देखा कि यार शेव भी बड़ी हो गई है, बहुत कुछ मूंछें भी निकल बड़ी हो चुका गई था। है। हाँ। तो मैंने वैसे ही दाढ़ी शेव की और मूंछें मैंने कहा ट्राई करते हैं कैसी लगती हैं। ठीक है। तो मूंछें मैंने रखी, उस टाइम मेरी फियांसी थी, मैंने उनको पिक्चर भेजी, तो मैंने कहा कैसा लग रहा हूँ? हाँ। तो उन्होंने कहा आपने इसके बाद मूंछें नहीं काटनी। तो उस वक़्त अच्छा, तो प्यारे लगे आप। जी। अच्छा, अब तो माशाल्लाह जो फियांसे थी वो बेगम बन चुकी हैं आपकी। जी, तो हिम्मत भी नहीं बनेगी काटने की। सही है, कभी कभी किसी जरूरी काम के बीच में तो नहीं आई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज़ खाना खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, मुझे पड़ी हैं राजपत मुझ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए छोटी रखी हुई है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। वापस आऊंगा आप सब पे, थैंक यू। मगर मेरे साथ मौजूद हैं ऐसे ऑफिसर जिनको जिनको देखते हैं तो दुश्मन के उड़ जाते हैं रंग। मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन शेर जंग। वाह भाई वाह। भाई आप तो जब पैदा हुए होंगे तो ऐलान हुआ होगा जंग हो गई, हो गया होगा। ये शेर जंग, ये इतना भारी नाम है माशाल्लाह, एक छोटे बच्चे पे तो ये लग रहा होगा शेर जंग हुए हैं माशाल्लाह, अब तो सूट करता है। तो ये शेर जंग नाम रखने के पीछे कोई हिस्ट्री है? शेर जंग? शेरजंग नाम मेरी वालदा ने रखा था, अच्छा माशा। इस जज्बे के साथ कि मेरा ये बेटा पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करेगा और दीन इस्लाम की खातिर लड़ेगा। वाह। आज इस जगह पर, आज की तारीख में बैठे हुए मैं ये बात फ़ख्र के साथ कर सकता हूँ कि मैं अपनी माँ के उस जज्बे की लाज रखी मैंने, क्या जिस जज्बे से उन्होंने मेरा नाम शेरजंग रखा था। क्या बात है भाई, वाह। बेशक आपने शेरों की तरह जंग की होगी। शेर, ये बताइए कि जब आप फौज में नहीं आए थे, अभी मैं आपको देख रहा हूँ, आप एक बिल्कुल सोल्जर की तरह जो इंटरेक्शन है आपकी, जब फौज में नहीं आए तब भी इतने ही आप फौजी टाइप थे या आप अलग नौजवान थे? फौजी टाइप था। फौजी टाइप थे, जी। टेलर मेड थे आप- आप इस जॉब के लिए। आई वॉज बॉर्न इन्फेंटेरियन। माशा। जी। अच्छा, ईद का मौका है, खुशियां कैसे मनाते हैं शेर? किसी की बर्थडे है उसे मारे हैं, शादी है एयरबॉर्न कर देते हैं। तो मोस्टली हमारी जो खुशियाँ हैं, जो रहने का अंदाज़ है फ़ौजियों का, वो ज़रा मारने से शुरू होता है। आज के दिन भी हम काफ़ी खुश हैं, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो हम खुशी अगर मनाने जाए। नहीं ताबिश भाई, आप घबराएं नहीं, मार से मुराद छेड़छाड़। हमारा अपना एक अंदाज़ है, फ़ौजी अंदाज में हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, फिजिकल नहीं नहीं आप घबराएं नहीं। अरे आप मैं तो महफूज- क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठा था। आप महफूज आप वही वाह, हमारे दरमियान वाहिद कुमारे, हमारे कैप्टन अली। ताली होनी चाहिए कैप्टन अली के लिए। कप्तान साहब, यहाँ मेजोरिटी तकरीबन शादीशुदा होगी, जी आप अकेले कुंवारे हैं, छेड़ते तो होंगे लड़के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं छेड़ते आप? नहीं अभी से आवाजें आ रही हैं। तो यहाँ पर अकेले आप किसी को आप तो छेड़ते होंगे, आप कुंवारे हैं।
नहीं मैं भी नहीं छेड़ता। आप भी किसी को नहीं नहीं। इसीलिए आपको मारे। अच्छा ये बताइए अली कि आप माशाल्लाह से फौज में आए, सर्विस को कितना आपका अरसा हो चुका है? मेरी 4 साल सर्विस हो गई है। 4 साल सर्विस हो चुकी है, तो वो पुराने सारे रंग उतर चुके हैं या अभी भी कभी कभी पुराने दौर याद आते हैं? वो बिल्कुल ऐसा ही है, फौज की जिंदगी बंदे को बिल्कुल डिफरेंट कर देती है। बेशक। तो वो वाकई रंग आपको उतारने पड़ते हैं, अगर आप ना भी चाहें तो यू हैव टू कीप इट असाइड। अच्छा ये सवाल अक्सर खवातीन से पूछा जाता है कि भाई आपका आइडियल शख्स कैसा होगा, तो वो अक्सर कहती है फौजी होगा, यूनिफॉर्म वाला होगा, ये होगा वो होगा। एक फौजी कुंवारे से अगर पूछा जाए, जी मैं वो बार बार कुंवारा कह के ताना नहीं मार रहा भाई, हम भी जी। कुंवारे रह चुके हैं, ऐसी कोई छोटी बात नहीं है। तो जी, जी। आपकी एक नज़र में एक आइडियल खातून क्या होंगी? अब इसका आपको एक ऐसा हमारे जैसा जवाब देना भाई, जी बिल्कुल। जज्बे से भरपूर मत नहीं देना, नहीं please। बिल्कुल, वो नॉर्मल बात करूंगा। हाँ मेरे हिसाब से एक अच्छी जो खातून है, सबसे पहले तो ये है कि वो रिस्पेक्टफुल हो। उसके बाद ये है कि चूंकि फ़ौजियों की जॉब कुछ इस तरह की होती है कि हम लोग कुछ अरसा यूनिट के अंदर लगाते हैं, घर नहीं जा सकते हैं, तो इन चीज़ों को समझने वाली हो। और उसके अलावा ये है कि बाहर घूमना फिरना अगर उसको पसंद हो, तो बंदा जब फौजी घर जाता है तो वो कोशिश करता है कि मैं थोड़ा सा घर ही फौजी रहूं। माहौल से बाहर निकल के हाँ थोड़ा सा बाहर घूमूं फिरूं, कहीं आउटिंग करूं, तो उसको उस तरह का शौक होना चाहिए। और बाकी ये है कि घर में घुल मिल के सबके साथ रहे, रिस्पेक्टफुल हो, लविंग हो और ऑब्वियसली खूबसूरत हो। फिर मैं ताबिश नाइस, भाई, मैं ना ही समझूं, जायज जायज बिल्कुल बात इतनी सी बात थी वो। जी ऐसा ही है। इतनी सी बात, वाह वाह। अच्छा हमारी अम्मी की भी ख्वाहिश ऐसी थी, होती ना अम्मियों की ख्वाहिशात होती हैं, बहू ऐसी हो वैसी हो, ऐसी दिखने में हो, ये बनाना आता हो। हमारी अम्मी की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, छोटी सी एक ख्वाहिश थी कि जो लड़की ताबिश को पसंद आएगी ना उससे नहीं करनी। तो अली आपकी अम्मी की भी यही ख्वाहिश है? नहीं, मेरी अम्मी बोलती हैं जो तुम्हें अच्छी लगेगी मैं पहले देखूंगी, अगर मुझे अच्छी लगी ठीक है, अगर नहीं लगी तो कर लेना। अच्छा नहीं लगे तो कर लेना। कर लेना। वाह जी सर। भाई, हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे सोल्जर, एक ऐसे सिपाही जिनके सामने दुश्मन आता है तो वो होता है बदकिस्मत। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सूबेदार नज़ाकत। नज़ाकत साहब, आपका माशाल्लाह कद काट देखकर भी लग रहा है और सुना भी मैंने ये है कि आप स्पोर्ट्स से शामिल हुए फौज के अंदर, बास्केटबॉल खेलते थे गालिबन? जी सर, मैं शुरू से एज बास्केटबॉल प्लेयर ज्वाइन किया था फैसलाबाद से। ठीक है। तो 3 साल 2000 से अगस्त 2000 से लेकर अगस्त 2003 तक स्पोर्ट्स में रहा हूँ आर्मी कैंप रावलपिंडी में। अच्छा। तो 2003 से मैंने बाकायदा सोल्जर, एक प्रोफेशनल सोल्जर के तौर पर यूनिट ज्वाइन की और तब से अपने प्रोफेशन में आ गया, जो एक फौजी का प्रोफेशन होता है अपना। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मैंने सुन रखा है कि आपके पास बैंगन की, जिसे अंग्रेजी में एग प्लांट भी कहा जाता है, ब्रिंजल, उसकी कोई कहानी है आपके पास? कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन स्टार्ट में एक कहानी आपके लिए है? कि नहीं आता नज़ाकत मीडिया के बुलाने से, वाह। मगर जब ताबश हाशमी आए नज़ाकत आ ही जाता है। वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छे, वाह। तो हमारे कर्नल साहब भी बैठे हैं, तो ये 2005 की बात है। मैं एज ए रनर अपने कर्नल साहब के साथ ड्यूटी कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ मेन्यू में चेंजिंग की कर्नल साहब ने कहा कि यार अकेले जो दोपहर के टाइम पे हम अक्सर दाल होती है, उन्होंने कहा यार नहीं सब्ज़ी भी होनी चाहिए, 2 डिशेज़ हों और ठीक। साथ सलाद वगैरह हो। वो सारा इम्प्लीमेंट हो गया। तो कर्नल साहब विज़िट के लिए गए, तो साथ हमारे एसएम साहब होते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, सूबेदार मेजर, वो जितनी भी ब्रीफिंग होती है यूनिट की वही करवाते हैं। तो जो ही मेस पे पहुँचे तो आगे बैंगन सब्ज़ी रखी हुई थी, तो कर्नल साहब ने जब टेस्ट किया, उन्होंने कहा एसएम साहब वेरी डिलीशियस। तो एसएम साहब कहते हैं कि सर मैं घर में जब भी जाता हूँ पक्का बैंगन ही पकाता हूँ, और अक्सर सर ईद पे भी कुर्बानी की गोश्त की बजाय मैं बैंगन खाता हूँ। सर ये बहुत अच्छी सब्ज़ी। वाह वाह। बड़े खुश हुए कर्नल साहब। तकरीबन हफ्ता 10 दिन गुजरे, दोबारा विजिट किया मेस का, तो फिर वही सब्ज़ी पड़ी थी। कर्नल साहब ने चेक किया तो कहने लगे एसएम साहब ये क्या चीज़ है? सर ये सब्ज़ी ठीक है ही नहीं है, मैंने पहले स्क्वार्टर मास्टर को जेक्यू को बताया यार ये मत लाया करो, और मैंने सर घर में कभी लेकर ही नहीं गया। उन्होंने कहा कर्नल साहब क्या कह रहे हैं, आप तो पहले कह रहे थे कि हम तो ये तो बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा सर क्या करते हैं, मैं नौकरी बैंगनों के साथ नहीं करूंगा, आपके साथ करनी है। वाह। कर्नल साहब, जब ये वाकया हुआ, जो मिस एडवेंचर किया पड़ोसियों ने, जी जी। तो आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे? घर पे थे, अपने कमरे में सो रहे थे, या आप मूवमेंट पे थे, कहाँ थे? नहीं एक्चुअली जब 22 अप्रैल को पहलगाम इन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, तो उसके बाद ऑब्वियसली वी वर नोइंग दिस थिंग कि एक मकार दुश्मन है
पहले से एक नॉर्मल उन्होंने एक बिहेवियर रखा हुआ है 2008, 2016, पुलवामा 2019 में एंड देन दिस। तो वी वर रेडी, वी वर नोइंग दिस कि कुछ ना कुछ अभी दोबारा से इल्ज़ाम तो लगा ही दिया था बेशक। फौरन ही पाकिस्तान पे हाँ कि जी आपने करवाई दहशतगर्दी, और वी वर रेडी। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें वैसे भी एक जो ऑपरेशनल रेडीनेस है इट इज़ ऑलवेज अप टू द मार्क, हाँ। और हम रेडी होते हैं हर लिहाज से दुश्मन को जवाब देने के लिए। जब एनिमी की तरफ से अनप्रोवोक फायरिंग स्टार्ट हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे ऑफिसर्स थे और मेरे ट्रुप्स थे दे वर ऑल रेडी ऑन देयर पोस्ट, और उन्होंने एज पर माई डायरेक्शंस जवाबी फायर देना शुरू कर दिया उनको। अच्छा, इसको पनिशमेंट फायर कहते हैं। जी बिल्कुल। पनिशमेंट फायर कहते हैं। जी, अच्छा, ये जो क्योंकि उससे पहले तो ऐसा जंग नहीं लगी हुई थी, तो कुछ लोग छुट्टियों पे भी गए हुए होंगे। मैंने सुना कुछ जी लोग बिल्कुल। फोन कर करके कह रहे थे यार हम वापस आने हैं, हमें जी हमें वापस बिल्कुल। बुला लो। उसमें एक बल्कि एक इंटरेस्टिंग एपिसोड ये है कि मेरा एक यूनिट के हवालदार थे जो कि उस टाइम पे छुट्टी गए और उनका एक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। एक्सीडेंट हुआ तो काफ़ी उनके चेहरे पे चोटें वगैरह आई, और लाइक फ्रैक्चर होगी उनकी ये नेज़ल बोन, और मैंने उनको वापस बताया कि आप वहीं पे रहो, आप छुट्टी से वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके वालिद ने उसको घर से निकाल दिया कि तुम यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हो, तुम्हारे जवान फौजी वहाँ पे लड़ रहे हैं और तुम यहाँ पे घर पे बैठे हुए हो, और उसको भेजा कि तुम निकलो यहाँ से घर से। वो कहता सर अब आपने मुझे मना किया होता, वालिद साहब अब घर नहीं निकाल रहने दे देते। रहे, आप यूनिट में नहीं रहने दे रहे, मैं कहाँ जाऊँ। तो वो खुद ही उठ के सीएमएच आ गए क्या कि मेरे फौजी जवान जो भी यहाँ पे सीएमएच में वैसे ही जख्मी है, तुम उनके पास आके बैठ जाओ। क्या बात। अच्छा, सिविलियन यहाँ पे जो कश्मीर है, मैं तो कहता हूँ यहाँ की जो हवाएं हैं वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद कह के गुजरती हैं। जी। जब ये सब वाकया हो गया तो सिविलियंस के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन हुआ आपका। जी बिल्कुल। क्या था वो? बिल्कुल। वही जब हम तैयारी में थे, उसकी तैयारी तो वैसे नॉर्मली ज़्यादा रहती है, बट एक सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी थी कि जब हम सिविलियंस को थोड़ा बता रहे थे कि आप जो ज़्यादातर एलओसी के करीब रहते हैं, हाँ। ऑब्वियसली वो डेंजर जोन में होते हैं, फायरिंग जब स्टार्ट होती है तो हमें हमारे दुश्मन का पता है कि वो एंगेज ही हमारी सिविल आबादी को करता है। तो कुछ लोगों से मैं वहाँ पे मिला आगे एलओसी के पास, और उनको मैंने कहा, रिक्वेस्ट की उनसे कि आप थोड़ा सा पीछे हमारी जो कम्युनिटी बंकर्स हैं, जो प्रोटेक्शन बंकर्स हैं, वहाँ पे आ जाएं। लेकिन उन्होंने हमें ये जवाब दिया आगे से कि सर आप तो यहाँ पे अभी आए हैं, या आपकी यूनिट को आए हुए 2-3 साल हुए हैं, हम तो यहाँ सारी ज़िंदगी से बैठे हुए हैं, हाँ। आपसे ज़्यादा तो जंग हम लड़ेंगे। हाँ। तो वो जो उनका जज्बा था वो इतना इमेकुलेट था कि मतलब उसको मैं मजबूर नहीं उनको कर सका कि आप ये जगह खाली करें। वो वहीं रहे। वो बिल्कुल वहीं रहे, और उन्होंने कोई अपना घर खाली नहीं किया, बल्कि इवन हमारी पोस्ट पे हमारे जवानों को सपोर्ट किया, बेशक। एमुनिशन रिप्लेनिशमेंट में, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, जो 1-2 सोल्जर्स मेरे इंजर्ड हुए उस टाइम पे, उनको सिविलियन ही 2 हज़रात हैं जिन्होंने वहाँ से खुद ही अपने घर से पहुँचे, वहाँ से एम्बुलेंसेस को कोऑर्डिनेट किया और फ़ौरन उनको लेके गए हॉस्पिटल वगैरह में। तो वो जज्बा जो है ना वो रिमार्केबल था। आपने भी काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस कॉन्फ्लिक्ट में, शेरजंग, उसके बारे में कुछ ब्रीफ करेंगे हल्का सा? क्या किया, आप कहाँ थे? मेरी कमांडो प्लेटून को टास्क मिला था कि हमने अपनी एक पोस्ट को जाके बीफ अप करना ठीक है, है। और वी वेंट देयर। इट वाज अ कंटिन्यूस शेलिंग, आर्टली के हैवी राउंड्स हम पे फायर हो रहे थे, और वेरी लाइट्स चल रही थी। इट वाज अ बैटल सिनेरियो। लेकिन आई फील प्राउड ये बताते हुए कि मैं और मेरी टीम में से किसी के दिल में भी किसी किस्म का खौफ नहीं था, बल्कि जहन में एक वो शेर मेरे आ रहा था, बार बार मेरे जहन में वो शेर आ रहा था जो हमेशा मैं पढ़ता रहा कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। क्या बात है, क्या बात। हमारे इर्द गिर्द आर्टली के गोले गिर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैर आफियत एक मुश्किल तरीन टेरेन से गुजरते हुए कंटिन्यूस शेलिंग में अपने पोस्ट तक गए। हमने वहाँ पर दिफा लिया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया वहाँ पर। बेशक बेशक पहुंचाया, बहुत अच्छे। अच्छा शेरजंग, ये बताइए, 2 महीने की शादी हुई थी आप, जी। अगर हमारे साथ, मैं भी नौकरी कर चुका हूँ 15-16 साल, तो हमें शादी के बाद अगर मैं ही कह देता बॉस का फोन आया है, ऑफिस में इमरजेंसी हो गई है, मुझे जाना ही होगा, तो आपको पता है मेरे साथ क्या होता है कि ये है, मैं अभी शादी, ऑपरेशन तंदूर हो जाता है मेरे साथ। लेकिन आप जब 2 महीने की शादी के बाद, बहुत ही नए नए दिन होते हैं भाई, उसमें आप निकल के जा रहे थे, एक फौजी के लिए वैसे भी खुशी के मोमेंट बड़े कम इस तरह के, घर पे छुट्टी आराम। भाभी ने क्या कहा आपसे, जाओ, या आपसे कहा कि देख लें, कोई बात कर लें, कोई और भी होगा आप जैसा, क्या कहा? नहीं, उन्होंने बिल्कुल दुआओं के साथ रुखसत किया और ये कहा कि गाजी बनकर लौटना है।
वाह। और ये बता दिया मैं आपको तुमने। पहले बता चुका हूँ कि वालदा ने तो मेरा नाम शेरजंग रख दिया था हाँ। कि बेटा शहीद भी हो जाए तो मसला नहीं है, हाँ। लेकिन बेगम ने कहा था कि आपने गाजी बनकर लौटना है। वाह तो वाह। अच्छा ये बताइए, आपका नाम तो शेर जंग है, जी। शादी के बाद भी यही नाम रखा हुआ है? जी बिल्कुल यही नाम है। इसी शेरी पे चल रहे हैं हम अभी 2 महीने भी तो हुए, 2 महीने भी तो जी, हुए। जी। बताइए इन्हें कर्नल अली। अच्छा, ये बताइए क्या अपना कैप्टन अली कि दौरान जंग गोलियां आ रही हैं, गोले आ रहे हैं, आपके पास एक खातून आई जी और आपने, पुरानी बात है गालिबन, जी। एलओसी पे खातून आई और आपने इस माहौल में भी उनका रिश्ता करा दिया। असल में बात यह है कि पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान एज ए नेशन हमेशा अमन के दाई रहे हैं। वाह। और एक खातून हमारे पास एलओसी क्रॉस करके आ गई थी, जिनके कुछ कॉन्टैक्ट्स थे इधर पाकिस्तान में। तो बेसिकली वो आ तो गई यहाँ पे, लेकिन उनको डर लग रहा था कि हम लोग उनके साथ क्या सलूक करेंगे। आप यकीन करें ताबिश भाई, उनको हम लोगों ने अपनी बहनों की तरह और हमारे बड़ों ने अपनी बेटियों की तरह रखा। बेशक हम और कल्चर है उनके पसंद के मुताबिक, उनकी जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक, पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक हम लोगों ने उनका रिश्ता किया, वहाँ पे उनकी शादी की। और जो कुछ भी उनके लिए रिक्वायरमेंट्स थी, हम लोगों ने पूरी पूरी कोशिश की कि उनको अपनी बहनों और अपनी बेटियों की तरह रखें, पाकिस्तान की बेटियों की तरह अरे वाह रखें। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल खुश हैं और हमारे साथ ही हैं। अभी हमारी बहन जो है वो अपने घर में अपने शौहर के साथ है। फैमिली के साथ वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से आई जी, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान वो एलओसी क्रॉस करके इसी आई। मकसद से आई थी जी, इसी मकसद से आई। कि शादी करनी पाकिस्तान जी, में, जी बिल्कुल। और आप कुंवारे थे उस वक्त भी। जी बिल्कुल, मैं तो अभी भी कुंवारा ही हूँ। आप कुंवारे रहे। नज़ाकत साहब, आपके एक दोस्त की मंगनी हुई थी जी जी। गालिबन, वो क्या किस्सा था? हमारा एक ड्रिल स्टाफ होता है जो डिसिप्लिन का जिम्मेदार होता है, पीएमए में भी बेशक। और ट्रेनिंग सेंटर्स में भी। हमारे एक दोस्त है, उनकी मंगनी होगी इस जगह पे। तो जहाँ पे मंगनी हुई वहाँ पे एक फौजी था, वो भी ड्रिल वाला था, तो उसकी फैमिली उनके पास गई। ये जो ड्रिल वाले होते हैं ना, ये बड़े अक्कड़ मजाज होते हैं और बड़े सख्त होते हैं। तो आप किधर फंस गई हो? वो भी अपना थोड़ी सी मायूस हुई, लेकिन उन्होंने कहा अभी मंगनी तो होगी, ये शादी होगी उनकी, डर गई खातून, डर डर रही रही थी। कहाँ शादी हो रही है। शादी होगी। शादी हो के जब वो घर पहुंच गई, तो जो ड्रिल स्टाफ थे हमारे, वो बड़े डिसिप्लिन के साथ गए। तो मेरा जब भी ड्रिल स्टाफ किसी के पास जाता है तो वो चेक 1 2 लगाता है। अच्छा। उन्होंने चेक 1 2 लगाया, ट्रे हाथ में थी, उनको स्वीट पेश की और बड़े शाइस्तगी से कहा कि बेगम साहिबा नौश फरमाए। अरे वाह, वो बड़ी खुश होगी। यार वो लोग क्या कहते थे, ये तो इतने अच्छे बड़े निकले। अखलाक वाले हैं। इसी तरीके से जूं जूं टाइम गुजरता गया, उनकी चप्पलें सीधी करनी, कपड़े देने, तमाम खिदमत करती गई। सुबह उनके उठने से पहले नाश्ते की ट्रे लगी हुई थी, तो उठाते हैं कि बेगम साहब उठे, नाश्ता कर लो। अरे वो बड़ी खुशी से उठी, हाथ मुंह धोया, नाश्ता कर लिया। इसी तरह दोपहर को घूमने ले करके घुमाया फिराया, पिज़्ज़े वगैरह खाए, वापस आ गई। यूं ही अगले दिन शाम के मगरब का टाइम हुआ, जिस टाइम उन्होंने वो मिठाई पेश की थी, तो बड़े रौबदार अंदाज में वही चेक 1 2 लगाया। ये था 24 घंटे का मुकम्मल नमूना। आइंदा हर काम इसी तरीके से टेबल पर मांगता हूँ। छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मना है, कहीं नहीं जाएगा। जुगनी क्वार्टर मास्टरी लाई, जुगनी क्वार्टर मास्टरी लाई, चीनी धोके चाह विच पाई, आखे गब्बन चाह बनाई। फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। वेलकम बैक टू आस्था मना है। अच्छा, ऐसा है कि आप लोग हमारे गेस्ट तो हैं, मगर आज जो ऑडियंस बैठी वो भी सारी हमारी गेस्ट है। इनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरान। कामरान, दिखने में तो लग रहा है फौज में ही है। जी जी, फौज में। क्या किस जगह है, कहाँ पे ड्यूटी तैनात है, कुछ पता चल सकता है? जी जी सर, मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी ड्यूटी भी आज़ाद कश्मीर पुंछ सेक्टर में, बटल कौन सेक्टर में होती है? माशाल्लाह। आज सुना है कोई आपने फौज की जिंदगी पर कुछ लिखा है आपने? हाँ, मैंने एक जुगनी लिखी हुई है अपने, जितने भी एक स्पाइरिंग से लेके एक सीओ कमांड तक जो भी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वहां तक लिख लिया आपने? जी सर। और आप CO हमें फिर सुनाएंगे? सुनाएंगे? जी सर। मुझे सुनाएंगे या सबको सुना आपको देंगे? सुनाएंगे सर। खुलेआम जी सर। सुनाइए फिर। जुगनी बन गया रिक्रूट, जुगनी बन गया रिक्रूट, राती पालिश कर दी बूट, सुबह जांदी शूटो शूट। फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी।
ओ जुगनी लाल है हिक फीती, जुगनी लाल है हिक फीती, ड्यूटी माफ किसे ना कीती, पे गई उल्टी खिच घसीटी, फिर मेरे आ जुगनी फिर मेरे आ जुगनी सपाई रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। जुगनी लालियां दो फीतां, जुगनी लालियां दो फीतां, सीनियर नाल करे परीतां, जूनियर वास्ते बेड़ियां नीतां, फिर मेरे आ जुगनी फिर मेरे आ जुगनी सपाई रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। जुगनी लाल है वलदारी, जुगनी बन गई है वलदार, जुगनी बन गई है वलदार, बैठी मंजे ते चौपड़ मार, आखे रोटियां ले आओ चार, नीते पालन कर सांबार, फिर मेरे आ जुगनी बहुत आला। फिर मेरे आ जुगनी सपाई रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। जुगनी क्वार्टर मास्टरी लाई, जुगनी क्वार्टर मास्टरी लाई, चीनी धोके चाह विच पाई, आखे गब्बन चाह बनाई, फिर मेरे आ जुगनी फिर मेरे आ जुगनी सपाई रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। जुगनी बन गई है सुबदार, जुगनी बन गई है सुबदार, फिर दी लंगरां दे विचकार, फिर दी लंगरां दे विचकार, मारे चुटकी ते बोटी पार, फिर मेरे आ जुगनी फिर मेरे आ जुगनी सपाई रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। जुगनी सुबदर मेजरी लाई, जुगनी सुबदर मेजरी लाई, पे गई पलटन विच दुहाई, सारे आखन अम्मा आई, फिर मेरे आ जुगनी फिर मेरे आ जुगनी सपाई रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। ए जुगनी है लफटेना दी, ए जुगनी है लफटेना दी, ए सुकियां जंटल मैना दी, ए सख्ती है बटमैना दी, फिर मेरे आ जुगनी फिर मेरे आ जुगनी सपाई रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। ओ जुगनी बन गई है कप्तान, जुगनी बन गई है कप्तान, जाके बेगम नू विखान, अड़िए वेखे रिंग दी शान, फिर मेरे आ यार फिर मेरे आ जुगनी सफाई रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। जुगनी बन गई मेजर साहब, जुगनी बन गई मेजर साहब, मंगो छुट्टी तो मूड खराब, आखे ले जाओ क्वार्टर गार्ड, फिर मेरे आ जुगनी फिर मेरे आ जुगनी सफाई रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। बहुत आला भाई कामरान, क्या बात है। खुद लिखी है आपने कामरान, खुद लिखी है। जी सर। वेरी नाइस भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा आपसे बात करते हैं सर, बैठे सर। ये बताइए कि ऑफिसर्स तो जाहिर बात है दे हैव बीन थ्रू ट्रेनिंग, पीएमए गए, ट्रेन हुए, हाउ डू यू कीप दीज गाइस मोटिवेटेड? हमारे सोल्जर जो हैं, जो बेसिकली फ्रंट लाइन पर हैं, जी, जी। पहली गोली चला रहे हैं, पहली गोली ले रहे हैं, हाउ डू यू कीप देम मोटिवेटेड? इनको किस तरह से हर वक्त फ्रंट लाइन पे सोल्जर्स होते हैं, उनके साथ ऑफिसर्स जो हैं वो उनका एक पार्ट होते हैं। ठीक है। ऑफिसर्स जो हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल है या किसी भी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में जब हम रहते हैं तो सोल्जर्स के साथ ही हमारा उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ उनके साथ ही होती है। ठीक है, जब ट्रेनिंग चल रही होती है तब भी वी आर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग टीम जो बनती है, उनके साथ ही हम उनके साथ ट्रेनिंग भी करते हैं, उनके साथ गेम्स भी करते हैं, उनके साथ लेजर टाइम भी इंजॉय करते हैं, बिकॉज कोई ऐसी एंटरटेनमेंट की तो चीज़ होती सही है। बात है। तो इस लिहाज से उनको मोटिवेटेड भी रखते हैं और साथ साथ फिर जब जो ऑपरेशनल टैक्टिक्स के ऊपर हम उनको ब्रीफ कर रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं कोई ऐसे जंगी हिकमत अमली किस तरह से एक पोस्ट है उसका आपने दिफा कैसे करना है या आपने ठीक। एक ऑपरेशन पे जाना है तो किस तरह से उसमें हिस्सा लेना है, तो वो एक इनबिल्ट एक उनका कल्चर सा बन जाता है कि साथ ही रहते हैं, तो इस वजह से फैमिली बन जाते हैं basically। फैमिली एक आप वेरी समझिए, बिल्कुल। अब इस फैमिली में से किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबरार। अबरार, आप कहाँ पोस्टेड हैं? इधर ही आजाद कश्मीर में पोस्टेड हैं? जी आज़ाद कश्मीर में मेरी ड्यूटी से। वेरी नाइस। और हमारे लिए आज क्या लाए हैं यार? एक शेर मैं अपने दुश्मन को पैगाम देना चाहूँगा। बताओ बताओ। तो ये मतलब कि हमारे ऑल मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान के लिए मतलब कि आप ये समझे कि पाकिस्तान फ्लैग्स इज अ सिंग ऑन द इंडियंस फ्लैग्स। बेशक। मतलब कि ये पाकिस्तान का जो झंडा है ये इंडियन झंडे से कह रहा कह रहे कि मैं चुप था कि कहीं बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सकूं। मतलब कि इधर भी हमारे सिविलियन जो वो मुसलमान उधर जो हमारे नहीं, कश्मीरी हमारे। OJ&K वाले वो भी सिविलियंस वो भी कश्मीरी भाई, तो हमने ये भी ख्याल करना होता है, तो वो लोग इस चीज का ख्याल नहीं करते हैं। मतलब कि बेशक, हाँ। हमसे ज्यादा उनकी जो
अटैक होता है उनका सिविलियंस पर ज्यादा होता है। बेशक हाँ, तो हमने ये चीज अपने माइंड पे रख के करनी कि उधर भी हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं। बेशक। तो मैं चुप था कि कहीं बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सकूं, मैं चुप था कि कहीं बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सकूं, और कम वक्त ये समझ बैठा कि मुझ में कुव्वत ललकार नहीं। वाह जी बहुत शुक्रिया। वाह वाह, तस्वीरें की आवाज है, वाह वाह। जी बहुत शुक्रिया सर। कल नहीं बताइए कि 6 से 7 मई, 6 मई से बात करेंगे जी जी जब पनिशमेंट फायर आपने स्टार्ट की, और मेरे ख्याल से गालिबन 4 दिन तक लगातार आप पनिशमेंट देते रहे उन्हें। जी। तो इस पनिशमेंट के बाद कुछ सफेद कपड़ा वहां बिकना शुरू हो गया दूसरी साइड पे एलओसी के, और काफी झंडे रेज हुए। क्या कहानी थी, अगर आप हमें डे बाय डे ले चले? पनिशमेंट प्लान हमने स्टार्ट किया फायर। उसका प्लानिंग इस तरह की जाती है कि एनिमी की एक दो पोस्ट जो है हम सेलेक्ट करते हैं एलओसी पे, क्योंकि एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस होता है एनिमी की पोस्ट के साथ, और कुछ वेपन्स को इस तरह ले करके उसकी ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद उस फायर को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने वो फायर स्टार्ट किया अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग, तो अराउंड 6 एनिमी की पोस्ट ने अपना सफेद झंडा खड़ा कर दिया। आधे घंटे बाद ही? जी बिल्कुल। अच्छा सर, उसके ये जो सफेद झंडा होता है, जी जी। जिनको नहीं पता, मतलब उनको बता दें कि क्या होता है। सफेद झंडे का मतलब यही है कि अमन का निशान है। एक दुश्मन जब आपके सामने रेस कर देता है तो उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक तो ये होती है कि आपका फायर हमारे पर बहुत इफेक्टिव आ गया, हमारी कैजुअलिटीज हो गई हैं, जख्मी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, या हम इनफेक्टिव हो गए हमारी ये पोस्ट, तो हमें थोड़ा सा रिस्पाइट दिया जाए, इसमें इस जंग को ब्रेक दी जाए बीच में। Okay. तो ऑब्वियसली हम भी बीइंग अ प्रोफेशनल आर्मी और जो हम इंटरनेशनल कवानीन को फॉलो करते हैं, जिनेवा कन्वेंशन में बिल्कुल। शामिल है, कि उस वक्त पर हमने उनको रिस्पाइट दिया, उनका फायर रोका। दुश्मन जो है इस तरह का मकार दुश्मन है कि बार बार जो है ना वो प्रोवोकेट करता है वहाँ पे फायरिंग। दोबारा जब उसने 10-11 बजे दोबारा स्टार्ट किया फायर, अगेन हमने दूसरी पोस्ट को एंगेज करना शुरू किया, उसके ऊपर भी सफेद झंडा खड़ा कर दिया। हमने उनको कहा कि भाई या तो जंग लड़ो या सफेद झंडे उठा लो, वाह। एक काम करो इसके ऊपर। अच्छा, ये जो सफेद झंडा, जैसे कि आपने बताया कि ये होता है, जैसे हमारी जुबान में 2 टाइम्स मांगते थे हम खेलते में, वैसा होता है कि जी भाई यार, बिल्कुल भाई एग्जैक्टली, सॉरी। आप तो बिल्कुल ये अगर बेगम से झगड़ा हो तो मैं अगर करूंगा, बेगम मानेंगी या नहीं मानेंगी? नहीं, ये डिपेंड करता है, उनको शायद पता ही ना हो, डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। वो समझे और मैं कुछ कह रहे होंगे जी तो। बिल्कुल। तो दूसरा इसके ऊपर रेड फ्लैग भी होता है एक। हाँ हाँ, अगर आप रेड फ्लैग रेज कर दें तो एक वार्निंग होती है, तो ये ना हो कि आपकी बेगम पे रेड फ्लैग उनके पास काफी हो सकते हैं रेड फ्लैग्स। हाँ हाँ, सही बात है, वो मुझ में तलाश करती रहती है अक्सर रेड फ्लैग। अच्छा, तो ये जो पोस्ट होती हैं, जी, आप जी, बिल्कुल। आपके काउंटर पार्ट भी होंगे, जी आप लोगों की कम्युनिकेशन भी होती होगी कभी ना जी कभी, बिल्कुल कभी होती है। गलती से लोग आ जाते होंगे तो भाई क्या है क्या नहीं है, तो कभी कोई ऐसी बात, अनोखी बात हुई वहां से? इसी जंग के हवाले से बात करूंगा। जब 10th मई को सीज फायर हुआ और 11th को हमारी भी पोस्ट पे थोड़ी सी एमुनिशन रिप्लेनिशमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स थे जो रुक गए थे, ऑब्वियसली जब ऑपरेशनल कमिटमेंट में हम बिजी थे, तो उस वक्त शुरू हुई। तो एनिमी की कुछ पोस्ट हैं जो हमारे पूरे सेक्टर में ऐसी ही होती हैं कि जो जिनका डिस्टेंस हमारी पोस्ट से हार्डली 100-150 मीटर्स पे होता है। अच्छा। तो जवान आपस में छेड़छाड़ करते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं वहाँ पे। तो एनिमी की पोस्ट ने आवाज़ मारी, साथियों आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, पानी भी पीने का ख़त्म हो गया, हमें पानी तो भरने दो पीने का। वो तो ये आवाजें आई ना से? जी, जी, बिल्कुल। अरे वाह, वो वहाँ से आवाज़ें दे रहे थे और फिर उसके बाद हमने उनको अलाउ किया कि ठीक है जी, आप पानी वगैरह भर लें। पानी के लिए बात, वेरी गुड, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलामुअलैकुम ताबिश भाई। क्या नाम है सर आपका? मेजर यासिर। मिर्जा साहब, ये बताइए कि आप यहाँ कब से पोस्टेड हैं? आई एम पोस्टेड फॉर लास्ट 2 मंथ्स। 2 मंथ से पोस्टेड हैं? अच्छा, और कहाँ से पोस्टिंग हुई है आपकी यहाँ पर? मैं खारियां से आया हूँ। मेरे साहब कुछ, मैंने सुना सवाल लेकर आए हमारे लिए। एक सवाल है मेरा, आपने कर्नल अली से पूछा था कि आउट ऑफ 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, वाई ही ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। जी जी जी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, तो आप किसको ज्वाइन करेंगे? जिस तरह से ये लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आर्मी कहने के अलावा। मैं आर्मी का बेशक हिस्सा, मैं गया था एसएसबी देने, और उन्होंने मुझे अच्छी तरह चेक किया और फिर कहा आप घर ही अच्छे ठीक लग रहे हैं। तो ये है, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और नहीं हो पाया। और अगर हो जाता तो मैं यहाँ बैठा होता, असफंद यार साहब की मूछे की तरह मूछे रखता मैं। अच्छा असफंद यार साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपकी ख्वाहिश, भाभी की ख्वाहिश है तकरीबन ये मूछों की रिटेंशन, अगर सीओ साहब कर्नल अली कहते हैं कि नहीं भाई ये मूछें नहीं चलेंगी,
तो आप क्या करेंगे? आधी कटवाएंगे या भाभी के कहने पे नहीं कटवाएंगे? कर्नल अली से कुछ गुजारिश करेंगे? क्या करेंगे? सिचुएशन फंस जाएगी। मुश्किल सवाल आपने कर लिया है। हाँ जी। तो सीईओ मेरे से पूछेंगे कि मुझे काट लो, तो ज़ाहिर है मैं पूछूँगा कि वजह क्या है? तो अगर कोई प्रोफ़ेशनली उसमें कुछ आ रहा है मेरी कमिटमेंट में, मेरी ऑपरेशनल रेडीनेस या जो मैं कर रहा हूँ, कहाँ मुश्किल आ रही है इससे? हाँ। तो लाज़मी बात है मैं अपनी मिसेज़ को कटवाऊँगा, क्योंकि आर्मी इज़ फर्स्ट एंड देन इज़ फैमिली। तो मैं ज़रूर कटवाऊँगा। अगर ये मुझे बता देंगे कि मेरी बेगम ने मुझे कहा हुआ है मूछें रखें, तो बिल्कुल इनको इजाज़त है रखने की। अगर ये सच बोलेंगे तो फिर बिल्कुल इजाज़त ये है। बेगम ने कहा हुआ है। जी, बिल्कुल। Very अगर अपनी तरफ से रखेंगे और ऐसा ऑर्डर को देना पड़ गया मुझे, तो फिर ऑब्वियसली इनको अच्छा, आप ये देखिए, मैं कहेंगे कि अगर मुझे सीईओ साहब ने कहा तो मैं पूछूंगा वजह क्या है। जी, बिल्कुल। बेगम अगर कह देंगी तो ये वजह नहीं पूछेंगे, फिर- पूछेंगे रेजर कहाँ है। जी, जी। आर्मी में आपको भी शायद मालूम है इस चीज़ का कि जो मिसेस का रैंक होता है वो एक रैंक अप काफी ऊपर होता है सर। मतलब अगर ये मेजर है तो इनकी मिसेस लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पे वेरी बात, वेरी बात। ये अच्छी बात है। खातिन और आजाद, वक्त में एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। कश्मीर में इसका इस्तेमाल कम है, कश्मीर भी कम इस्तेमाल है, बहुत कम। सॉलिड चीज़ है, लिक्विड चीज़ सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड चीज़ है। मगर इसमें से निकलने वाली चीज सॉलिड नहीं है। बहुत ही गर्म इलाके में पोस्टिंग है, सख्त गर्मी हो रही है, तो बेगम से ज्यादा याद आता है ये। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। ऑडियंस में ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं सर, उनसे बात करना चाहूंगा विद योर परमिशन। मेरे साथ मौजूद है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ताबिश भाई। क्या नाम है सर आपका? उमर जान खटक। उमर जान खटक। वाह भाई, उमर साहब आपको प्यार से लोग जान बोलते हैं? जी भाई। अच्छा ये बताइए उमर भाई कि आप हमारे लिए क्या लेकर आए? सुना है आपको यहाँ लोग ताबिश हाशमी कह के छेड़ते हैं। जी भाई, सर मेरा एक क्वेश्चन आपके ऊपर है सर। पहले मेरे ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं? जी भाई। उठाइए। ये जो हंस न मना है सर, बहुत जगहों पे मैंने देखा है कि गाड़ी कड़ी करना मना है, अंदर आना मना है, और ये नाम भी आप रख सकते थे कि रोना मना है, क्योंकि दुश्मन हमने रुलाया है। बेशक। अभी ये नाम रखे कि जो है ना रोना मना है। मैं रख दूंगा रोना मना है। वो वहां जाके जो हम शो करेंगे उस वाली साइड के कश्मीर में अपना, वहां का नाम होगा रोना मना है। जी भाई, जी भाई, ऐसे ही है सर, है ना? और सबसे पहले मैं आपको एक दो शेर सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मुझे दो शेर सुना दो। जी भाई। वक़्त नहीं रहा किसी से वफा करने का, वक़्त नहीं रहा किसी से वफा करने का, ज्यादा चाहो तो लोग मतलबी समझ लेते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। और दूसरा है, दुनिया है मतलब की कोई किसी का होता है, दुनिया है मतलब की कोई किसी का होता है, दुख हमेशा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा, बहुत अच्छा लगा उमर भाई आपसे बात करके। उमर भाई बात बताइए, आपने तो दुखी शेर सुना है, आपको क्या दुख मिले मोहब्बत में? बहुत मिले भैया। मतलब एक बार में आपको समझ नहीं आई? जी जी। वेरी नाइस, वेरी गुड। शादी हो रखी है? जी जी। कितनी? 6 बच्चे। मैंने पूछा कितनी शादी की, कहे 6 बच्ची हैं। शादी खोल के दिखा दी। और बच्चे कितने हैं? 6। और शादी एक? आगे इरादा है? इरादा है, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम पूरी हो जाए। अरे बच्चों का नहीं पूछ रहा था भाई, शादी का पूछ रहा था। वो तो पाकिस्तानी टीम पूरी नहीं हो सकती है, बच्चों का हो सकता है इंशाल्लाह। 2-3 शादियां करके आपका अब मकसद फिक्स हुआ हुआ यानी? फोकस है पूरा। अल्लाह आपको इंशाल्लाह बरकत फरमाए और आपके मकासद पूरे फरमाए। आमीन आमीन। मेहनती आदमी, मेहनती आदमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सुहेल आफ्ताब। सुहेल भाई क्या लाए हमारे लिए? मैं आपके लिए एक शेर लाया हूँ पटवारी में। पटवारी में? वेरी नाइस, हो जाए। हस्बे वादा वो आए मुलाकात करने, वाह। लहजा को जुराब का बदला बदला सा था। पहले वो आए खिले खिलाए ऐसे जैसे कोई खिला फूल गुलाब का था। वाह। मैंने पूछा सफ़र तो ठीक गुजरा, बोले उफ ये सफ़र अजाब का था। बड़े मुंतजिर थे वो ज़हूर कारी, कज़ाफ़ा नकाब का था। वाह। मैंने पूछा नकाब क्यों पहन आए, कहने लगे तकाजा हालात का था। थे राहों में गैर खड़े, जगह जगह खतरा मुमताज का था। वाह। पर आते क्यों ना ज़हूर कारी किया वादा जो मुलाकात का था। वाह 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 वाह। पटवारी काफी उर्दू सी लगती है। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा किया।
बहुत ही मुख्तसर छोटा शेर था, बहुत अच्छा लगा थैंक मुझे। यू। बैठी तशरीफ रखिए। अच्छा भाई, अब वक्त आ चुका है सर के हमारा एक मशहूर ज़माना गेम है, उसका नाम है नज़रबंद। होगा ये कि जिसके साथ खेला जाएगा उसको नज़र नहीं आएगा कि यहाँ क्या तस्वीर आने वाली है। तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज़, जानवर या कोई लफ्ज़ भी हो सकता है। जिसको ब्लाइंड फोल्ड पहनाया जाएगा उसने सिर्फ सवालात पूछने में, हिंट्स भी दूंगा और फिर उन सवालात के जरिए वो पहुंचेगा कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, आप में से कोई हिंट्स नहीं देगा। आप लोग मदद कर सकते हैं मगर इतनी क्लोज ना कर दीजिएगा कि पहली बार में ही गैस कर जाए। मुझ पर भी थोड़ा काम छोड़िएगा। सबसे पहले हमारे सबसे यंग और तुम्हारे दोस्त कैप्टन अली से शुरू करेंगे। अली, ये ब्लाइंड फोल्ड है, ये आपने खुद पहनना है। अली भाई, नजर तो नहीं आ रहा कुछ? नहीं। पक्की बात है जी। वेरी नाइस। चलो भाई, तस्वीर लगाइए। वाह, खतरनाक लफ्ज। अली, एक लफ्ज है ये। जी ठीक है। अब आप सवाल पूछे, ठीक है? अच्छा, ये कोई चीज़ है कि जगह है, जानवर है, क्या है? ये लगाने वाली चीज है, ये लगती है। अच्छा ठीक है, ये सॉलिड होता है, लिक्विड होता है? बड़े बड़े सॉलिड इसके बाद लिक्विड हो चुके हैं। अच्छा, इंसान के ऊपर लगता है कि किसी चीज़ और के ऊपर लगता है? भाई, लगता तो इंसान के ऊपर है मगर जब लगाया जा रहा होता है तो इंसान समझ के नहीं लगाया जा रहा होता। और ये लिक्विड है कि सॉलिड है? ये लफ्ज है और ये एक मतलब होते हुए महसूस तो होता है मगर देखता नहीं है भाई। वर्ब है, वर्ब है, ये वर्ब। वर्ब है, ठीक हाँ। हो गया। तो जिन जिनके साथ हो चुका है वो तालियां बजाएं। अच्छा, ये चूंकि आपने मुझे दिया कि ये शादी तो नहीं है? तकरीबन तकरीबन। अच्छा। उमर भाई तालियां नहीं बजा रहे इस बात पे। उमर भाई, शादी का खाना खाना नहीं है भाई। खाना अक्सर इसकी ये लग रहा हो तो खाना नहीं खा पा रहे होते आप, या खाना खा के ये लग रहा हो तो फिर खाना रोक नहीं पाते बहुत देर तक। ताबिश भाई, बहुत मुश्किल कर दिया आपने ना ये। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। सीनियर जूनियर के साथ कर सकता है मगर जूनियर को सीनियर के साथ करने के लिए सिर्फ एक दिन मिलता है। गोल्डन नाइट? गोल्डन नाइट पे जूनियर जो है वो सीनियर के साथ ये करता है। तब भी कर नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। सोच सकता है, ख्यालात आते हैं इसके कि यार मैं ये करूंगा। रगड़ा? रगड़ा! Very nice. Well done. अच्छा शेरजंग, आपसे पूछूंगा पहले, गोल्डन नाइट सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि मतलब शादी की पहली रात है। होती क्या है ये? गोल्डन नाइट बेसिकली पीएमए का एक ट्रेडिशन है। पीएमए में थ्रू आउट टर्म जो हमारे सीनियर होते हैं वो हमें पनिशमेंट्स देते रहते हैं। कंस्ट्रक्टिव पनिशमेंट्स भी होती हैं, पनिशमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म की। और जब वो पास आउट होने वाले होते हैं तो उनकी पासिंग आउट से पहले एक दिन हमें मिलता है कि हम सारे बदले फिर उस दिन उतार सकें। और जो जो रगड़े हमें देते रहते हैं वो फिर हम उनसे बदले लेते हैं उसी इंटेंसिटी के साथ। अच्छा, लेते हैं वापसी में? वो फिर 6 महीने के वो सारे बदले हम एक ही रात में निकाल लेते हैं। जी बिल्कुल। तो इसी बात पे फिर आप भी आज ब्लाइंड फोल्ड पहन लीजिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत ही प्यारे लग रहे, छोटी सी नाक निकल सी आ रही है इसके अंदर। आपकी तस्वीर ये रही। उफ, ये तो क्या बात है, बहुत कामयाब चीज। काम जी भाई, करते हैं। पहला सवाल चीज है। कश्मीर में इसका इस्तेमाल कम है। कश्मीर में कम इस्तेमाल है, बहुत कम। सॉलिड चीज है, लिक्विड चीज है? सॉलिड है, सॉलिड है। सॉलिड चीज है मगर इसमें से निकलने वाली चीज सॉलिड नहीं है। बहुत ही गर्म इलाके में पोस्टिंग है, सख्त गर्मी हो रही है तो बेगम से ज्यादा याद आता है ये। आजकल ज्यादा चल रहा है। दूसरे शहरों में, लाहौर में, कराची में, सिद्दी में, जैकबाबाद में, कश्मीर में अभी भी लोग इसको ज्यादा लिफ्ट नहीं करा रहे। पंखा? पंखे इसके कजन रह चुके हैं। मतलब वो नहीं होते पंखे का, ये वो कजन है जो अमेरिका में रहते हैं। हाँ। कूलर इनके खालू है। आप तुक्के नहीं मारो, आप सवाल नहीं पूछो। ज्यादा इस फैमिली में ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली एक शख्स ने, पंखे और कूलर की फैमिली में। एसी? एसी इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन सर। अच्छा सर, ये बताइए, अफवाह सी मशहूर है एक, मुझे नहीं पता सच है झूठ है, मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पहचानने की कोशिश करूंगा। कोई सुनने में आया कि दुश्मन मुल्क की खातून पायलट यहाँ पे कहीं
लैंड कर गई जी, और वो इलाका जो बताया गया वो आपका इलाका था, जी तो वो हैं तो नहीं आपके पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वैसे उसमें ये था कि इन द हीट ऑफ बैटल प्रॉब्ली 7th या 8th को सोशल मीडिया पे कुछ प्लेटफॉर्म्स आई। हैं, खबरें उस पे काफ़ी ज़्यादा रूमर्स इसमें आ रहे थे कि इंडियन एक एयरक्राफ्ट हमने डाउन किया और उसमें एक पायलट जो है वो मिसिंग है। हम्म, और मुझे 2-3 जगहों से कॉल्स आई कि सर वो आपने पकड़ी हुई है और आप बता नहीं रहे हैं। हाँ, मैंने कहा नहीं भाई, मैंने नहीं पकड़ी हुई वो। तो मेरे मतलब नहीं है पास आपके पास? नहीं, बिल्कुल भी बाकी नहीं। जी। कैप्टन अली आपको तो कुछ नहीं पता? आपको भी नहीं। अच्छा, सुनने में आ रहा है वहां भी नहीं है, उस पार भी नहीं है, तो है किधर वो? सर मुझे कुछ शक सा है। नहीं, बिल्कुल वो हमारे पास तो नहीं है। अच्छा असद साहब, पानी की बोतल का भी कोई किस्सा है आपका? जी एग्जैक्टली पीएमए के टाइम पे बेसिकली पीएमए में हमारे जो प्लटून कमांडर होते हैं, वी कंसिडर देम एज अ मिलिट्री फादर। अच्छा, तो अभी तक हम उनको रिगार्ड करते हैं, इन टच रहते हैं। हमारे प्लटून कमांडर थे नाउ लेफ्टिनेंट कर्नल हसन ज़िया, ही वाज फ्रॉम एसएसजी। तो जो आपका प्लटून कमांडर होता है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, फिटनेस, स्टडीज, सब के जिम्मेदार वही है, उसी ने आपको करवानी है। तो मुख्तलिफ किस्म की पनिशमेंट्स, असाइनमेंट्स वगैरह भी मिलती रहती है कैडेट्स को। तो हमारी प्लटून को कोई असाइनमेंट मिला था, तो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि हमने कंप्लीट नहीं किया था या उसके अंदर कुछ ऊपर नीच हो गई थी। तो उस प्लटून कमांडर ने हमारी पूरी प्लटून को बिग पैक, जिसको हम पिटू कहते हैं, वो हमें कहा कि आप क्लासेस में जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे, वो अपने साथ लेके जाना है। ठीक है। मतलब एज अ कंस्ट्रक्टिव पनिशमेंट आप कह लें उसको। तो वो बिग पैक हमारे साथ होता था। कितने किलो का होता है वो? अराउंड 30 35 केजीज। उसमें जो 35 किलो का होता है वो? उसमें आर्टिकल्स होते हैं, कंबर्ट जो है ना, इक्विपमेंट होता है उसके अंदर। मतलब आपकी स्पेयर यूनिफॉर्म होगी, जी। हेलमेट हो गया, स्लीपिंग बैग, जो रेन कोट वगैरह, उसके अलावा जो छोटी मोटी इवन शेविंग किट हो गई। सब कुछ उसमें। शेविंग किट से भी और नीचे मैं आपको बता दूं कि ब्लेड, स्नेक बाइट किट, हाउस वाइफ किट, शायद आपने पहले हाउस वाइफ किट क्या होता है भाई? हाउस वाइफ किट बेगम से बचने की किट? क्या है? बेसिकली हाउस वाइफ किट हम आर्मी में कहते हैं, जो सुई धागा होता है, सुई धागा और बटन, उसको हम कहते हैं हाउस वाइफ किट। वाह। क्योंकि ऑपरेशन में कहीं भी काम आ हाँ सकती है, हाँ हाँ। तो वो भी आर्टिकल्स का हिस्सा होती है। तो हम जहाँ पे भी जाते थे, प्लटून कमांडर सरप्राइज चेक्स हमारा करते थे। कभी किस जगह पे जो है ना, हमें कहते थे कि अपना बिग पैक खोलें, तो कभी किसी का हेलमेट नहीं होता था, कभी किसी की स्पेयर यूनिफॉर्म नहीं होती थी, तो हमेशा वो पनिशमेंट आगे चलती वो खत्म नहीं हो रही थी? खत्म नहीं हुई। तो एक दफ़ा फिर हमारी आउटडोर फायरिंग रेंजेस पे एक्टिविटीज़ थी, मतलब हमने प्रैक्टिस फायर करना था। तो हमारी प्लटून के जितने भी लड़के थे, हमने कहा कि सर्दी का मौसम है और वहाँ पे पानी के छोटे-छोटे तालाब भी हैं, तो इस दफ़ा कोई मौका नहीं देना। तो पूरी प्लटून ने जो है ना तहैया किया कि हम अपना इक्विपमेंट और जो हमारे आर्टिकल्स है उसको कंप्लीट करके लेके जाएँगे। तो हम जैसे ही फायरिंग रेंज पे पहुँचे सुबह-सुबह फजर के टाइम, जैसे ही फर्स्ट लाइट हुई, हमने अपनी फायरिंग प्रैक्टिस की और हम रिलैक्स आ गए अपने जो हमारा शेड्स वगैरह होते हैं। प्लटून कमांडर भी हमारे पास उस टाइम पहुँच गए। तो उन्होंने हमें कहा कि डिस्प्ले करें अपना बिग पैक, जो आप इक्विपमेंट, जो पनिशमेंट आपकी चल रही है। तो हमने जो है ना अपना सारा इक्विपमेंट डिस्प्ले किया। तो प्लटून कमांडर ने एक-एक चीज़ हर बंदे की मतलब चेक करवाई, एक कंप्लीट आर्टिकल्स, हेलमेट वगैरह सब कुछ। तो हम बड़े खुश थे कि मेरा भी आज पूरा हो कंप्लीट है, गया। आज पूरा हो गया, आज पूरा हो गया। तो जब सारा इक्विपमेंट चेक हो गया, तो प्लटून कमांडर का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वेयर आर योर वाटर बॉटल्स? तो सबने अपनी बेल्ट की तरफ हाथ किया कि सर हियर आर वाटर बॉटल्स लगी हुई हैं। हमने कहा ये भी हमारा सीरियल टिक हो गया। उसके बाद प्लटून कमांडर ने कहा कि रिमूव योर वाटर बॉटल। हमने कहा शायद ये देखना चाह रहा हो कि खाली पाउच तो नहीं पड़ा हुआ, वाटर बॉटल वाक़ई में है। तो वो भी हमारा सीरियल टिक हो गया, वाटर बॉटल हमारे पास थी। फिर उसने कहा कि ओपन योर वाटर बॉटल्स। तो हमने अपनी वाटर बॉटल ओपन की और उसने कहा अपसाइड डाउन पानी बाहर फेंके। तो पूरी प्लटून में किसी लड़के के पास वाटर बॉटल में पानी नहीं था। तो वो फिर हमारे जो 3 घंटे गुज़रे थे, तो वो फिर जो है ना हमारे लिए बहुत अज़ाब बन गया था। दैट वाज़ वेरी मेमोरेबल। हाँ, असद भाई ये बताइए कि ये जब जंग का माहौल लगा होता है, सही है, तो घर से भी फ़ोन आते होंगे, दोस्त यारों के भी फ़ोन आते होंगे, तो वो जो बेगमात होती हैं वो तो खैर जज़्बा दे रही होंगी, दोस्त तो कभी मानते नहीं शरारत करने से। कभी ऐसा हुआ है कि वहाँ से जो फ़ोन कर रहे हैं दोस्त यार, वो इस वक़्त भी मस्ती मज़ाक कर रहे हैं? दोस्त जो है ना, उनका एक ही होता है कि आप जंग लड़ रहे हैं, हमें यकीन नहीं है, हमें जो है ना यकीन नहीं है। वीडियो बना के भेजें फायर जंग करते की। हुए, एनिमी के दुश्मन को जो पोस्ट हाँ। है उसको तबाह होते हुए, उसकी हमें वीडियो बनाएँ, अपनी सेल्फी बना के भेजें। जंग के साथ। जी, दोस्त इसी तरह गपशप लगाते हैं। अली आपके साथ
मैंने सुना पीएमए में अनोखे वाकयात हुए। क्या क्या हुए आपके साथ अली? आप अच्छा कराची से आप गए हुए थे, कराची से आपका ताल्लुक है, बिल्कुल। तो हार्ड एरिया में अगर पोस्टिंग हो तो आपको तो टेंशन नहीं होगी, वो कराची जैसे हालात ही मिले थे। आप ताबिश भाई आपको पता ही है, आप भी आधे तो आर्मी वाले हो ही गए मेरे। शेर जंग, ये बताइए कि आपके सीनियर जब आप यूनिट पहुंचे तो आपके साथ कुछ किया उन्होंने? जी। क्या किया उन्होंने? जब भी कोई न्यूली कैडेट पास आउट होकर यूनिट में आता है तो मुख्तलिफ ट्रेडिशंस होते हैं यूनिट के, ठीक। और नॉर्मली उनके साथ जो न्यूली सेकंड ल्यूट्स होते हैं उनके साथ प्रैंक्स किए जाते हैं। ठीक है। और जब मैं यूनिट में आया तो उस वक्त जो हमारे सेकंड इन कमांड थे वो मेरे साथ एनसीबी बन गए, कॉमनली नॉन एज बटमैन। बटमैन। वो मेरे बटमैन बन गए। अच्छा एक चीज कट करूंगा सर, बैटमैन होता है बटमैन होता है? मैंने इसलिए आपको बताया कि कॉमनली नॉन एज बटमैन। बटमैन। वो लेमैन में उसको हाँ। बटमैन बोलते हैं, अदरवाइज इट्स एन टर्म एनसीबी। एनसीपी नॉन कमीशन ऐसा कुछ होता है? नॉन कॉम्पिटेंट नॉन कॉम्पिटेंट बैटमैन। बैटमैन, ठीक है, एनसीपी। तो वो मेरे जो यूनिट के 2AC थे सेकंड इन कमांड, वो मेरे बैटमैन बन गए। और बेसिकली वो एक ट्रेडिशन होता है कि ऑब्जर्व किया जा सके कि भाई officer कैसा को। है हाँ, अफसर। जी बिल्कुल ऐसी है। तो अब वो पहले दिन मेरे पास आए, पानी हाथ में उठाकर वो बटमैन साहब लेकर आए मेरे पास। तो मैं अभी न्यूली पास आउट था, पता थी चीज़ें, तो मैंने उसको बताया नई अफसरी आई थी ऐसे तो मैंने उसको बताया कि लड़के पानी जो है ये आप ट्रे में रख के लाते हैं। ठीक। उनका ठीक है वाह। सर, ठीक है साहब। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपना यूनिफॉर्म पहना, लेफ्ट राइट देखा, शूज़ नहीं मिल रहे थे। मैंने फ़ौरन बुलाया, मैंने कहा शूज़ लेकर आओ। तो वो शूज़ लेकर आया तो हाथ में ट्रे और ट्रे के ऊपर शूज़ पड़े हुए तो वो एक बड़ा फनी। तो आपको और जब पता चला जी। ये आपके कब पता चला कि सीनियर है? कि जब ऑफिस में गया तो द सेम गाय द 2AC वो आगे ऑफिस में बैठे हुए थे यूनिफॉर्म पहन के। ओए, ओए। तो वहाँ पे फिर ये ड्रॉप सीन हुआ मेरी स्टोरी का। वेरी तो नाइस, मुख्तलिफ ट्रेडिशंस होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। नाज़रीन और हज़रात, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। सर ये जो होते हैं ट्रेनर्स होते हैं, सूबेदार होते हैं और जो परेड कराते हैं, जी। ये इजाजत भी ऐसे मांगते हैं जैसे कोई झगड़ा करने जा रहे हैं। ये आराम से क्यों नहीं मांगते? सर इजाजत दे दें, ऐसे क्यों नहीं कहते? इजाजत दे दें सर। हमारे जैसा बंदा तो घर का सामान भी ला के दे दे, भाई ले ले यार, कुछ करने कर ले भाई। ऐसे ही है। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। इस वक्त मौजूद हूं मैं LOC पर और खेल रहा हूं हमारे फौजी दोस्तों के साथ नजरबंद। मेजर हसवंत, आपकी बारी है कि अब आप पहनेंगे मास्क और खेलेंगे हमारे साथ नजरबंद। श्योर। वाह वाह वाह, ऐसा लग नहीं रहा पहली बार पहन रहे। जिस फरवानी के साथ आप पहन रहे हैं ये माशाल्लाह और खूबसूरत लग रही है मूछें। थैंक यू। तस्वीर लगाइए जो मेजर हसवंत पे सूट भी करे। वाह 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 वाह। सर चीज आ गई। चीज़ है ये, हाँ, मिलिट्री लाइफ की है या मिलिट्री लाइफ में तो मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है। घरों के अंदर इस्तेमाल होती है या नहीं नहीं, अक्सर घरों के बाहर ही डील हो जाती है। फ्रीक्वेंसी इसकी डेली लाइफ में आपको कम मिलती है ज़्यादा? ये फ्रीक्वेंसी कम ही होती है इसकी, लेकिन ये हो गया झगड़ा हो गया कभी तो ये इस काम आ रहा है, कभी को बात मनवानी है ये काम आ रहा है। ये समझ ले एक शौहर का वाइट फ्लैग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है या मैन मेड? ये आपने एक बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म रह चुका होता है देने से पहले। ये आपने कई लोगों को दिया होगा। गुलाब का फूल? गुलाब का, अरे देखो ये देखो ये देखो कैसे पहुंच गए फौरन। अरे गुलाब का फूल, अरे वाह। दिए मेजर साहब, आपने दिए गुलाब के फूल दिए? नहीं, इतने खास नहीं दिए। इतने खास नहीं दिए आपने। वेरी गुड। बेगम तो दिए होंगे? बेगम को दिए वहाँ फौरन जी। मान गए आप। जी। वेरी गुड। अच्छा अब वक्त हुआ है कि सूबेदार साहब आपसे भी खेलें। मुझे डर लग रहा है आपसे खेलते हुए, पता नहीं क्यों। नायब सूबेदार नजाकत साहब की बात आई है। नायब सूबेदार साहब को मास्क, ठीक है सर, लगाओ। वाह सर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी चीज आपके लिए चुनी गई है। तो सर इस्तेमाल की चीज़ है। अरे आपके तो बहुत इस्तेमाल की चीज है, आप तो इस्तेमाल करते रुकते नहीं है। ये एक बार कर लिया तो फिर करते चले गए। हाँ,
खाने की चीज़ है। दुश्मन के बहुत शौक से खाते हैं लोग। गोली। वाह, गोली। वाह वाह वाह। भाई आप, मैंने दोबारा एक और करूंगा आपके साथ, जल्दी थोड़ी पहुंचने गोली की तरफ पहुंचने। मैंने आपको इतनी आसान हिंट दे दी, आप पहने दोबारा एक और तस्वीर लगाएंगे। हाँ, फौरन गोली कह दिया। थोड़ा वेट करते हैं, खेलते हैं थोड़ा। वाह 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 वाह, आगे से तस्वीर आ गई है। कोई बनाता है या कुदरती कोई है? बनाता है, कोई बनाता है। कभी कभी कुदरत भी बना देती है, कुदरत भी बनाती है, हम भी बनाते हैं, दोनों चीजें हैं। ये किसी फैक्ट्री में बनती है? फैक्ट्री में भी बनती है, ये मैंने देखी है, फैक्ट्री में बनते हुए देखी है। कश्मीर में भी बन जाती है, ऐसे खुले में बन जाती है कश्मीर में। तो उगने वाली चीज़ है कोई? है जी, मतलब उगने वाली चीज़ है? क्या कहते उगने हैं? वाली चीज है कोई? उगती है? नहीं नहीं, ग्रो उगती होती है? नहीं है, पड़ती है या डलती है या बनती है। ठंडी है या गर्म? ठंडी है, तासीर कहते हैं गर्म है, लेकिन चीज ठंडी है। बर्फ। बर्फ यार, हाँ बहुत से। वाह, आपसे नहीं खेलूंगा, आप हर चीज आपसे पहले से पता करके आए। आप पेपर आउट करा के आए, पर्चा आउट करा के आए। सर ये शो देखते हैं ना आपका, तो उसमें ये पता चल जाता है कि सवालों के जवाब किस तरह तो दें। क्या होंगे? वाह वाह, ये देखें आप, ताबिश सर, भाई ये ये तैयारी, 5 ईयर पढ़ गया है। ये हर मोर्चे के लिए तैयार आते हैं। तैयारी करके। बहुत अच्छी नजाकत साहब। अच्छा भाई, ये है कि अब तो उम्र तो निकल चुकी है फौज में आने की जी। मगर मैं अभी भी चाहता हूँ कि शायद, मुझे ऐसा लगता है गलत फहमी सी, कि शायद मेरा ISSB ठीक नहीं लिया उन्होंने। ठीक तो है। मैं चाहता हूँ मैं आज जो है ना वो दोबारा ISSB दूं। ताबिश भाई आपकी गलतफहमी दूर कर देंगे आज। हाँ, गलत फहमी दूर करते हैं। नहीं, पहले आपने जिक्र किया कि आप ISSB में एक बार अपेयर हो चुके हैं, लेकिन और हमारा दिल था कि आपको दूसरा चांस दिया जाए, क्योंकि दिया जाए, आप प्लीज प्लीज। स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, तो Thank you. हम आपको एक चांस देंगे। थैंक यू तो All right. So Tabish, you सर। want to join Pakistan Army? एब्सोल्युटली सर। Okay. So please introduce yourself. I am Tabish Hashmi sir, and I have 2 kids with 1 wife, All right. and I work for a news channel sir. I do a show, I make people laugh. This is my introduction sir. That's great. all right, Tabish, since you are married, so you have been well trained. आपकी हाफ ट्रेनिंग हो चुकी है मिलिट्री के लिए, आप ऑर्डर बर्दाश्त कर सकते हैं। जी सर। All right, Tabish, please sit up right. Sit up right. Sit up right. ऊपर करके। Sit up right. Yes sir. Sorry sir. All right. It will be a 3-dimensional test. हम आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका लेंगे, जनरल नॉलेज का टेस्ट लेंगे और फिजिकल टेस्ट भी आपका लेंगे। फिजिकल टेस्ट भी आपका सही है सर। ब्लड टेस्ट तो नहीं लेंगे सर। नहीं, ठीक। वो उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट आपसे लेते हैं। ठीक है सर। और इस पे आप को हम एक कंडीशन देंगे और आपने उसका जवाब देना है। आप जंग में हैं, हालत जंग में हैं और आप एक खूबसूरत कैप्टन हैं। दुश्मन आ जाता है और वो आपकी खूबसूरती देख के सरेंडर कर देता है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? मैं बड़ी खूबसूरती से हैंडल करूंगा सर। जब वो गिव अप कर चुका है तो दुश्मन तो दुश्मन है सर, लेकिन अब वो सरेंडर भी कर चुका है, तो मैं उसको जो वो चाहता है वो दूंगा। मैं चाय वाय पिलाऊंगा उनको। तो चाय पीने ही आ रहे हैं वो लोग तो। अच्छा, बात चाय तक रहनी चाहिए। हाँ, चाय तक रहेगी सर। ताबिश मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ वर्ड्स बोलूंगा आपको। यू हैव टू आंसर व्हाटएवर द फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड। खतरनाक गेम है सर। जी। रफाल। गिरावा। ऑलराइट। चाय। फैंटास्टिक फॉर देम, फॉर अस ऑलराइट। तो रेगुलर चीज है। हंसना मना है। बेस्ट शो। पाकिस्तान आर्मी। बेस्ट आर्मी। आई थिंक यू डिजर्व टू बी सिलेक्टेड। वाह। फिर ओवर टू यू नाउ। क्या समझते हैं आप लोग, होना चाहिए? मेरे ख्याल से सर सर फिजिकल टेस्ट रह गया मेरे ख्याल में, वो देने के बाद फिर आप डिसाइड करें। फिजिकली तो ठीक ही लग रहे हैं, थोड़ा मेडिकल टेस्ट पहले। मेडिकल नहीं सर, मेडिकल टेस्ट मैं नहीं देता हूँ सर। डॉक्टर फिजिकल दे साहब- दूंगा मैं, फिजिकल हो जाता हूँ मैं। डॉक्टर बैठे हैं हमारे Yeah, पास, कैप्टन doctors- फैसल यहाँ पे हैं। अरे सर, हमारे मैंने 2 बार मेडिकल दिया है। फौज को मेरा सब पता है सर। कैसा उठता बैठता हूँ सब उनको अंदाजा है। कैप्टन अली, मुझे क्या करना होगा सर? आपको ताबिश 30 पुशअप्स करने हैं, बट विद अ कंडीशन। 30 पुशअप्स के साथ, हर पुशअप के साथ आपको एक शेर पढ़ना है। सर शेर एक आता है, मैं लंबा करके पढ़ लूंगा। देख ले, मर्जी आपकी है। ठीक है। बॉल जो है ना सर के कोर्ट में होगा। नहीं, 5 कर लें, पुशअप 30 ज्यादा हो जाएंगे। ऑलराइट, ही इज अ कैंडिडेट नाउ, मतलब अभी हाँ, join नहीं ठीक किया। हो गया। आप 5 पुशअप्स कर लें। मैं जितनी हो सका मैं कर लूंगा सर। जी, ठीक है ठीक ना? है। और क्या पता मैं 50 कर जाऊं।
मुझे एक साथ एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों रख लें। 5-5 सबकी कर लूंगा, ठीक है। शेर भी पढ़ना है मुझे? जी बिल्कुल। ठीक है, मैं शेर ही पढ़ता रहूंगा। 1 2 3 यहाँ करता हूँ, इनकी तरफ फेस। जी बिल्कुल ठीक हो गया। ऑलराइट, ठीक है, जब करना ही है तो पूरी तरह करूंगा। मैं आर्मी में आके ही छोड़ूंगा। नजाकत साहब, आपकी इजाजत है? इजाज़त है सर। सर, ये जो होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, सूबेदार होते हैं, और जो परेड कराते हैं, जी, जी। ये इजाजत भी ऐसे मांगते हैं जैसे कोई झगड़ा करने जा रहे हैं। ये आराम से क्यों नहीं मांगते? सर इजाजत दे दें, ऐसे क्यों नहीं कहते? इजाजत दे दें सर। हमारे जैसा बंदा तो घर का सामान भी ला के दे दे भाई, ले ले यार, जो करना कर ले भाई। ऐसे ही है। इजाजत दे दें सर। चले जी, इजाजत है सर। इजाज़त है। ताबिश भाई मायूस नहीं करना हमें। मैं मायूस नहीं करूंगा, दुश्मन की तरफ पीठ है ना मेरी। चले जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, चले जी। क्यों है? क्यों है बेटा? जी। वो ए 1 2 3 4 5 शेर खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बल्कि शेर चेंज करूंगा कि खुदी को कर मजबूत इतना कि हर डंड से पहले सूबेदार साहब तुझसे पूछे, हाँ बच्चू कितने डंड तूने पेले। हो गया सर। वेल डन सर। सर मेरी सिलेक्शन हो जाएगी ना सर? जी बिल्कुल। वाह, बस सर पोस्टिंग आसान कर दीजिएगा बस। ऐसे कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह में अगर बैठना हो ना सर। बहुत अच्छा लगा। कादिर रज़ा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, दीजिए वापस आइए। हंसना मना है, कहीं नहीं जाएगा। इश्क वफा के असूलों से गुल रंग लहू के फूलों से रंगीन तेरा गुलदान वतन, ए जान वतन जनान वतन मेरा गिलगित बल्तिस्तान वतन। वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। हम एक बार फिर एलओसी से मौजूद हैं और बात कर रहे हैं अपनी प्यारी ऑडियंस से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम ताबिश भाई। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर? मेजर सुहेब। मेजर सुहेब, ये बताइए आप कब से यहाँ पर पोस्टेड हैं एलओसी? मैं लास्ट 2 ईयर से हूँ यहाँ। 2 साल से पोस्टिंग है जी आपकी यहाँ? बिल्कुल। अब तो आपको पूरा पता होगा चप्पे चप्पे का। पता है, मुकम्मल पता है। वेरी नाइस। और सुनने में ये आ रहा है कि आपके एक ट्विन ब्रदर हैं जी, जो कि बिल्कुल। पाकिस्तान नेवी में सर्व कर रहे हैं। जी, लेफ्टिनेंट कमांडर साकिब हैं अरे और माशाल्लाह, हम ट्विन हैं भाई। आइडेंटिकल ट्विन है सर। आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। मगर कभी कभी आप नेवी में भी चले जाते होंगे, उनको पता नहीं चलता होगा। जी, चला जाता हूँ। तो ये उन्होंने क्यों नेवी ज्वाइन की, आपने क्यों आर्मी ज्वाइन की? उनको शौक था नेवी में जाने का और उससे पहले वो आर्मी में थे अच्छा। और बाद में उन्होंने नेवी ज्वाइन कर ली। हाँ। तो बहुत से इस तरह के फ़नी मोमेंट्स हो जाते हैं। तो फॉर्चुनेटली जब मैंने कमीशन लिया तो मैं भी उसी सेक्टर में था जिसमें मेरा भाई था अरे वाह। और मुझे एक कंपटीशन के लिए नेबरिंग यूनिट में जाना पड़ा, उसी के यूनिट में। तो जब मैं गया उसके यूनिट में तो उसके ऑफिसर काफ़ी मुझे देख के परेशान हो गए कि लेफ्टिनेंट साकिब जो है वो तो पोस्ट पे कैसे नीचे आ गया अचानक हाँ। विदाउट परमिशन। तो वो काफ़ी एक फ़नी मूवमेंट था, उनके लिए एक परेशानी का बाइस बना। लेकिन जब मैं गया तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया कि मैं लेफ्टिनेंट सुहेब हूँ। उन्होंने देन वो कुछ रिलैक्स हुए कि नहीं हमारा ऑफिसर ऊपर ही है पोस्ट पे। तो इस तरह के काफ़ी फ़नी मोमेंट्स होते रहते हैं। सुना सर इस कॉन्फ्लिक्ट में एक प्रोजेक्टाइल तकरीबन आपके ऊपर? जी बिल्कुल, हमारी लोकेशन पे प्रोजेक्टाइल कुछ गिरे थे और डेफिनेटली फैमिलीज सुनती थी, परेशान होती थी। तो काफ़ी एक मेरा एनसी भी था, वो कश्मीर में फ़र्स्ट टाइम आया था। तो मुझे एक कॉल आई घर से इसी सारे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान के फायर हो गया जहाँ मेरी रेजिडेंशियल एरिया कैंप एरिया में। तो मैं क्योंकि एलओसी के करीब था, हम एक रिकॉनेसेंस में भी थे, तो ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं थी फायर की। तो मैंने कॉल की अपने कैंप जेसीओ को कि साहब क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ एक शादी है, लोग इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ फायरिंग शुरू हुई है। तो वो एक मैंने फिर उसको डांटा कि ऐसा कुछ नहीं है, फायर वगैरह नहीं है, तो रिलैक्स रहे वहाँ पे। तो यहाँ तो ये कौम ऐसी है जो कॉन्फ्लिक्ट में भी शादियाँ इंजॉय करती है यहाँ पे। ये इस तरह के बड़े
और सर थैंक यू सो मच, आपने 2 दिन के अंदर ही पूरा माशाल्लाह से हमारे लिए सेटअप क्रिएट किया है यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। अरे नहीं, माय प्लेजर सर। अच्छा एक सर, अगर हमें वहाँ पे मतलब एलओसी के उस पार करना है शो, कितनी देर में अरेंज करा देंगे? हम आपको, आप ऑर्डर दें, हम अभी कल ही कर देंगे इंशाल्लाह एक दिन आएगा, हम वहाँ बैठ के भी जरा उस एंगल से भी रहेंगे एक शो। इंशाल्लाह। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अच्छा शेरजंग, ये बताइए पीएमए के अंदर मैंने सुना है कि तलाशी बहुत सख्त होती है जब बंदा स्पेशली नया नया वहाँ पहुँचता है। जी। क्या क्या और किस किस चीज़ की तलाशी होती है? जब हम पी में इंटर हुए, हमारी लगेज चेकिंग चल रही थी, उसमें बहुत सारी माएँ जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स वगैरह रख के उन्होंने कैडेट्स को लोड करके भेजे थे बच्चे? हाँ, बच्चे लोड करके भेजे थे विद चॉकलेट्स एंड अरे ड्राई फ्रूट्स। तो बस पीएमए में उन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी और यूनिटी लेकर आनी होती है, तो वो हमारे जो सीनियर थे, सार्जेंट्स थे, उन्होंने वो लगेज चेकिंग के दौरान निकाल लिए। और एक कैडेट, ही वाज अ बिट शार्प, उसको पता था कि मैंने थोड़ा डॉज करना है, उसने अपने मोज़ों के अंदर अपने ड्राई फ्रूट्स और बाकी चॉकलेट्स वगैरह उसने और छुपा वो खाने का भी इरादा था? खाने का था। तो उसके बाद क्योंकि सार्जेंट, ही वाज अ सार्जेंट, ही वाज सीनियर, और सीनियर तो सीनियर होता है, खैर उसने उसने point कई out कर छुपे लिया। हुए खजूर वगैरह देखे हुए थे। हाँ। उसने पॉइंट आउट कर लिए। खैर उन्होंने अगेन बताया कि अगर अभी भी कोई है जो बताना चाहे कि मेरे पास है, ही कैन स्टिल सरेंडर। तो बट उसने नहीं किया, और उसके बाद अगेन उसके लगेज की चेकिंग हुई। 2 कैडेट्स थे, उनकी लगेज की चेकिंग दोबारा की उन्होंने और वो निकाल लिए। और उसके बाद दे प्लान्ड अ प्रैंक फॉर देम, उनसे स्टेटमेंट्स लिखवाई कि आई हैव लाइड, और क्योंकि मिलिट्री में इट्स अ सीरियस ऑफेंस। बेशक। और झूठ बोलना। फिर उनको अगेन उनके साथ उन्होंने प्रैंक किया, उनका लगेज पैक करवाया, यू विल बी सेंट बैक टू होम। और उनको वो काफ़ी घबरा गए कि पीएमए में एंटर होना, आईएसबी क्लियर, काजू बादाम के चक्कर में अच्छी खासी वो चली गई। हाँ। बिल्कुल, कि हम तो इतनी मेहनत करने के बाद पीएमए के लिए सिलेक्ट हुए थे और काजू के चक्कर में घर वापस जा रहे हैं। और फिर वहाँ तक गेट तक लेके जाके उनको, उनसे अगेन उन्होंने कन्फेशन लिया कि, और स्टेटमेंट ली कि आई वोंट लाई अगेन। और फिर उनको अलाउ किया कि आप चले वापस आ जाएँ। इट वाज़ अ प्रैंक, बट ये एक वो तरीकाकार था। तो लगेज की चेकिंग से रिलेटेड। Very अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? कायद खान। कायद भाई, आप हमारे लिए क्या लेकर आए? सर सबसे पहले तो आपके लिए एक शेर लाया हूँ। छोड़े मुझ पे। देखा नता तुझे तो मेरी आरज़ू नती। वाह। देखा नता तुझे तो मेरी आरज़ू नती, देखा तुझे तो तेरे तलबगार बन गए। वाह वाह। और फिर बहुत शुरू। इसके बाद आपको एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ। हो जाए। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। न मंजिल है न मंजिल का निशान है, न मंजिल है न मंजिल का निशान है, कहाँ पे ला के छोड़ा है किसी ने, कहाँ पे ला के छोड़ा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। शबे गम की सहर नहीं होती, हो भी तो मेरे घर नहीं होती। शबे गम तू भी मुख्तसर हो जा, शबे गम मुख्तसर नहीं होती। कपस की तीलिया रंगीन क्यों है, जिगर का खून छोड़ा है किसी ने, जिगर का खून छोड़ा है किसी ने। और आखिर पे मैं अपने फौजी भाइयों के लिए एक शेर सुनाना चाहता हूँ। कभी हंस के गम छुपाया, कभी मुंह छुपा के रोए। वाह। कभी हंस के गम छुपाया, कभी मुंह छुपा के रोए, कभी तक के सो गए हम,
कभी रात भर न सोए। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? सिपाही कमरान अली सर। कामरान, आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से? जी सर। वेरी नाइस। वहीं से कोई तोहफा लेकर आए हमारे लिए? जी सर। गिलगित क्या सुनाएंगे? सर गिलगित बल्तिस्तान का एक नामा है वो मैं सुनाऊंगा सर। सुनाए, बिल्कुल सुनाए। ला 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 हो हर चाहत का उन्वान वतन, ईशान वतन, शायान वतन, दिल जिंदा का ईमान वतन, दिल जिंदा का ईमान वतन, ए जान वतन, जानान वतन, ए गिलगित बल्तिस्तान वतन। हो है इश्क वफा के असूलों से गुलरंग लहू के फूलों से, है इश्क वफा के असूलों से गुलरंग लहू के फूलों से, रंगीन तेरा गुलदान वतन, ए जान वतन, जानान वतन, मेरा गिलगित बल्तिस्तान वतन। ला 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 ला। बहुत अच्छे भाई कामरान, बहुत शाबाश। अच्छा करील अली साहब, हमने बड़े हंसी मजाक किए, बड़ी अच्छी बातें सुनी, गाने सुने, नगमे सुने। आपके एक लांस नाइक थे, लांस नाइक इकराम, जो शहीद हुए अल्लाह उन्हें इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, उनकी क्या कहानी थी? सुना बहुत ही कोई उनकी मोटिवेशनल कहानी है। जी बिल्कुल। लांस नाइक इकराम एक काफ़ी बहादुर सिपाही थे और वो 2 महीने की छुट्टी पे थे। हमारी एक होती है प्रिविलेज लीव उसको कहते हैं, जो कि साल में एक दफ़ा सोल्जर्स को दी जाती है। और उस छुट्टी के बाद जब नॉर्मली एक सोल्जर जब वापस यूनिट में आता है तो थोड़ा-सा सिविलियन टच उसमें आ जाता है। आ जाता है, ठीक है। तो मैंने उसको ये कहा कि आप इधर यूनिट में रहो और थोड़ा जवानों के साथ ट्रेनिंग में शामिल रहो, जो हमारा रियर हेडक्वार्टर था वहाँ पे। कहता नहीं सर, आप मुझे पोस्ट पे भेजें, मुझे पोस्ट पे भेजें ताकि मैं अपनी कंपनी के लोगों के साथ रहूँ। कंपनी मीन्स जो हमारे एक सब यूनिट होती है बटालियन के बाद कंपनी। तो मैं अपनी कंपनी के जवानों के साथ रहना चाहता हूँ और उस पोस्ट पे ही आप मुझे भेजें। और उस पोस्ट पे जब वो गया है तो जवान कहते हैं कि सर इसने हमारा इतना मतलब जोश बढ़ाता रहता था, ये नारे ऐसे लगाता रहता था पोस्ट पे, और एक जिस तरह इनबिल्ट एक बंदे को पता होता है कि कुछ ऐसा होने वाला है और कोई चीज़ मतलब लाइक उसको इंस्टिंक्ट उसके अंदर थी कि कुछ होगा, कोई जंग होगी या जिसमें कोई उसको ऐसा रुतबा मिलना है। मैं हैवी मशीन गन के मोर्चे में था और काफ़ी अच्छा उसने इफेक्टिव फायर गिराया दुश्मन पे। उसके बाद रिप्लेनिशमेंट ऑफ एम्यूनिशन में वो अपने मोर्चे से बाहर निकला। एक बहादुरी का ऐसा सीन था जब दुश्मन का एक्टिव फायर शुरू था, आर्टिलरी की शेलिंग हो रही थी, उसके बीच में वो बाहर निकला है। उसने जो हमारे मैगज़ीन है वहाँ से एम्यूनिशन की रिप्लेनिशमेंट कर रहा था, साथ ही एक दुश्मन का राउंड आया जिसकी वजह से वो जाम शहादत वहाँ पे नोश कर। लेकिन बहुत ही मोटिवेशनल, और जी, बिल्कुल। छुट्टियों से आए थे और बजाय इसके कि पीछे रहते, जी, ऐसे खुद ही है। गए। खुद गए आगे। तालियां होनी चाहिए सभी क्लास टाइम ग्राम के लिए। वक्त हुआ है ख़वातीन आज़ाद, एक ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाए। अच्छा, पूरे शो में आप अगर इंडिया से हमें कोई चुप चुप के VPN लगा के देख रहा हो तो आप देख सकते हैं इस पूरे शो में किसी ने एक बार भी जनाब नहीं बोला, लेकिन आपकी मूवी में वो दुश्मन का जहाज आ रहा है, उससे भी पाकिस्तानी एयर कंट्रोल वाले जनाब आप कौन है? दुश्मन से कौन इतनी इज्जत से बात करेगा भाई? जनाब आप कौन है? आदाब अर्ज़ है। वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। पहले मैंने सुना है कि यहाँ पर बाकायदा ड्रामेटिक सोसाइटी भी है, लोग मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स को अपनी पॉलिश भी करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने टैलेंट तो देख लिया काफ़ी लोगों का। और अभी उसी कड़ी से जुड़ा हुआ एक और हमारे पास हमारा गेस्ट मौजूद है, नाइक इश्तियाक साहब। उनको बुलाना चाहूँगा, ड्रामेटिक सोसाइटी की कुछ बात करना चाहूँगा। नाइक इश्तियाक साहब आइए प्लीज़।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। नाइक इश्तियाक साहब, हमने तो सुन रखा था एलओसी है, यहाँ तो बस बंदूकें चल रही हैं, गोले मारे जा रहे हैं, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं। जी जी एक्टिंग भी कर रहे हैं बिल्कुल अल्लाह तो का किस शुक्र। किस्म की एक्टिंग करते हैं आप किस किस्म की एक्टिंग जो है ना करवाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप मेरी आंखों में देखें। मोहब्बत का सीन है सर। बताएं ना मुझे। आप मोहब्बत करते हैं मुझसे, जी जी ठीक है? जी जी मेरा नाम है नाजिया। जी बिल्कुल ठीक ठीक है। है जी, बिल्कुल नहीं मतलब अभी मैंने देखना है आपकी तरफ हाँ, प्यार से। अब प्यार से देखना है, कंट्रोल में प्यार करना है आपने, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ठीक है? तो आपने मुझे प्यार से देखना है जी और कहना है नाजिया, मैं चाहता हूं कि तुम भी फौज के लिए अप्लाई करो, तुम्हारे अंदर क्वालिटीज है, यानी कि प्यार से कहना है लेकिन प्यार से कहना नाजिया। और उसको बताना है कि तुम फौज में आ जाओगी तो एलओसी पे कितना मजा आएगा। चले नाजिया जी, मेरा दिल करता आप भी आर्मी को ज्वाइन करें, बहुत मजा आएगा। वैसे आप जिस तरह से कह रहे हैं मैं नहीं करूंगी। प्लीज कर लो ना। बहुत यादव कुछ याद आया? हाँ, मेरा नाम है यादव, याद आ गया है। हम दुश्मन को इसी तरह बुलाते हैं जब भी बुलाते हैं। दुश्मन आता है, आता है पर चाय पी के जाता है। अच्छा ये बताएं इश्तियाक, ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ पर कितने सब सोल्जर्स और ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं ड्रामेटिक सोसाइटी में? जी, जी, सोल्जर्स इन्वॉल्व हैं, क्या है सेटअप क्या है? जेसी साहिबान भी हैं, अच्छा माशाल्लाह। सोल्जर भी हैं, एनसीयूज भी हैं। और आपके कितने, आप किस किस किस्म के ड्रामे करते हैं? मैं स्टेज ड्रामा करता हूँ अच्छा, और उसमें और ड्रामा पार्टी से ड्रामा टीम का जो है ना मैं एक मेंबर हूँ वाह, अपनी यूनिट में। वेरी नाइस। और हर बहुत सारे लोग हैं इसमें शामिल? जी जी शामिल हैं। और आपको एक्टिंग सिखाई भी जाती है या अपनी जो स्किल्स होती हैं उसी को इस्तेमाल करते हैं? नहीं, पहले हम सीखते हैं इस चीज़ के ऊपर रिहर्सल अच्छा। करते हैं, उसके बाद जो ना हम फिर शो करते हैं। अच्छा ये बताइए कि मायरा खान को जानते हैं? जी जानता हूँ। अगर आइलैंड पे जाने, एक आइलैंड को क्या कहते हैं उर्दू में भाई? जजीरा। जजीरा, सॉरी, जजीरा जाने, एक जजीरे पे जाना है जी और काफी लंबा अरसा है, जी सीओ साहब भी तैयार बैठे हैं जाने को जी। और मायरा खान भी तैयार बैठी हैं, जी तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? मैं सीओ साहब के साथ जाना पसंद करूँगा। भाई सीओ साहब से भी पूछ लें एक बार, उनको हो सकता है जरूरी काम हो वो ना जा सकें। काम हो ना हो लेकिन मैंने जाना सीओ साहब के साथ ही है। मायरा का क्या करेंगे फिर? नौकरी मैंने सीओ साहब के साथ करनी है, मायरा के साथ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा इश्तियाक भाई आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सो हाँ जी। कैप्टन अली, आपसे पूछना चाहूंगा, आप माशाल्लाह से दौरान जंग आपको पता है वायरल भी हुए थे, जी। आपका एक लेटर मंजर आम पे आया जी। जो आपने वालदा को लिखा था। बिल्कुल लिखा था। आपकी उम्र है माशाल्लाह, एक तो लेटर कम लिखते हैं लोग, दूसरा वालदा को कम लिखते हैं लोग, जी ऐसी है। तो पहले दो सवाल है। जी बिल्कुल। एक तो ये कि लेटर सिर्फ वालदा को ही लिखा था या कुछ और भी लिखे गए थे जो मंजर आम पे नहीं आए? नहीं ताबिश भाई, एक्सक्लूसिवली अम्मी को ही लिखा था। अम्मी को लिखा जी था? बिल्कुल। और वाकई ऐसे हालात थे कि आपका दिल करा कि यार मैं एक लास्ट एक कुछ लिख दूं? बिल्कुल ताबिश भाई, इस तरह ही है। सिंस आई ज्वाइन दिस प्रोफेशन तो मुझे पता था कि माई लाइफ इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द लाइन। बेशक। और मेरी अम्मी को भी बात पता थी। तो जिस दिन मैं पीए में जा रहा था उस दिन मेरी अम्मी ने बड़ी एक प्यारी बात मुझे बोली थी कि अली बहुत अच्छा लगा ज़िंदगी तुम्हारे साथ जितनी गुजरी, और बस यहीं तक हमारा साथ था, और इसके बाद ये है कि जब तुम घर में आओगे तो एक मेहमान की तरह आया करोगे, तो बस हमारा साथ यहीं तक का था जो था, एक अम्मी का और एक बेटे का, अब तुम वतन के हवाले हो। तो वो जज्बा इस तरह का था कि वो इट जस्ट स्टेड विद मी, और जब ये हालात इस तरह के हुए तो आई वॉज वेरी एक्सट्रीमली मोटिवेटेड कि अल्लाह ताला शहादत नसीब करे। तो मैंने अपनी अम्मी को इस वजह से लेटर लिखा क्योंकि मुझे पता था कि फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए मेरी जो कंट्री है वो सबसे पहले है, मेरे लोग, मेरी कंट्री की जो इज़्ज़त है वो सबसे पहले, फैमिली कैन वेट। और उस जज्बे से मैंने सरशार होकर अपनी अम्मी को एक लेटर लिखा था कि अम्मी कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं भी रहा इंशाल्लाह आखिरत में मिलेंगे, आखिरत बहुत लंबी है। क्या बात है जी। अली, अम्मी का क्या रिएक्शन था? लेटर मिला तो फोन आया, बात हुई, या लेटर का जवाब नहीं आया, आप खुद वापस आ गए? मेरी अम्मी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हालांकि मेरी अम्मी बहुत मजबूत है, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारा लेटर पढ़ूं।
तो उन्होंने लेटर नहीं पढ़ा मेरा अभी और तक। पूरे पाकिस्तान ने पढ़ा भाई, और जी, पूरे बिल्कुल। पाकिस्तान की अम्मियों की दुआएं आपके साथ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी ही। बेशक, और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है यार। बहुत शुक्रिया। थैंक यू ताबिश भाई। इसके बावजूद आप कुंवारे हैं, लेकिन बस आप दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा ये इंशाल्लाह। बात तो चलती रहेगी। अच्छा, एक चीज आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये इंडिया जो एक काम हर जंग के बाद कर लेते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद, वो होता है मूवीज। जी ऐसी है। आपने कभी इत्तेफाक हुआ है सर झलक देखने का उन मूवीज का? जी बिल्कुल, कुछ मूवीज़ ऐसे भी देखते हैं जिसमें हम देखना चाहते हैं कि वो क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जी जी जी। अपनी आवाम के लिए। और ऑब्वियसली मतलब एक ट्रेंड है पाकिस्तान में भी इंडियन मूवीज़ को देखने का। हाँ हाँ। तो हमारी आवाम भी कुछ सीखती है उनसे, या सीखती नहीं है, या मैं उसको इस तरह कहना चाहूँगा कि लाइक क्या वो स्टोरी लेना चाह रहे हैं, इंडियंस क्या स्टोरी पोर्ट्रे कर रहे हैं उसमें। वो कुछ मूवीज़ देख लेते हैं उसमें साथ, बिल्कुल। अच्छा, पूरे शो में आप अगर इंडिया से हमें कोई चुप चुप के वीपीएन लगा के देख रहा हो, तो आप देख सकते हैं इस पूरे शो में किसी ने एक बार भी जनाब नहीं बोला, लेकिन आपकी मूवी में वो दुश्मन का जहाज आ रहा है, उससे भी पाकिस्तानी एयर कंट्रोल वाले जनाब आप कौन है? दुश्मन से कौन इतनी इज्जत से बात करेगा भाई? जनाब आप कौन है? आदाब से। तो नज़ाकत भाई, मुझे याद आया कि आपके एक वाकया है कि कोई साहब थे जिनको टोपी पहनने को कहा गया, लेफ्टिनेंट साहब थे गालिबन, और वो टोपी पहनने से बार बार कतरा रहे थे, उनके कान लंबे थे, कोई दर्द हो रहा था, क्या कहानी है सर? वो इस तरह सर, अभी ये जो फायरिंग का तबादला हो रहा था, हाँ तो वहाँ पे एक सिपाही था, ड्यूटी पे खड़ा था। हाँ। तो उसको जब लेफ्टिनेंट साहब ने चेक किया तो उसने हेलमेट उतारा हुआ था, तो उस पर उन्होंने पनिश किया और कहा कि दोबारा हेलमेट नहीं उतारना। दूसरे दिन दोबारा जब चेक किया तो फिर उसने उतारा हुआ था। तो दोबारा जब पनिश करने लगे, उन्होंने कहा कि आपको पनिशमेंट मिले। उसने कहा सर मेरे कान लंबे, मुझे दर्द होता है, मैं इसलिए उतार के रख देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आपको पनिशमेंट मिलेगी। जब दोबारा पनिशमेंट दी तो वो जो वहाँ पे मेजर साहब थे, कंपनी कमांडर, उनको शिकायत लेकर गया कि सर 2 दिन से मुझे लगातार जो है ना पनिशमेंट मिल रही है। पनिशमेंट दे रहे हैं, तो मेरा इसका हल करें। तो लेफ्टिनेंट साहब को बुलाया, मेजर साहब ने कहा कि, उन्होंने कहा सर ये जो है ना एसओपी की वायलेशन करता है कि हेलमेट उतार के रख देता है। उन्होंने कहा यार अभी एक चीज़ पे आप बार बार सजा दे रहे हैं, तो आप ऐसे करें, उसको बताएं यार समोसे लेकर आओ। वो समोसे लाएगा, साथ चटनी नहीं होगी, आपने बताना है चटनी क्यों नहीं लाई, ये सजा दे दो। सही है। अगर वो चटनी लाता है तो आप बताओ मीठी क्यों नहीं लाई, फिर सजा दे दो। और बहुत से तरीके से सजा देने के। वो कान लगा के बाहर सुन रहा था। लेफ्टिनेंट साहब ने उनको बुलाया, भेजा कि जाओ ये समोसे लेकर आओ। यूँ ही वो समोसे लेकर आया तो लेफ्टिनेंट साहब पूछते हैं हाँ भाई आपकी चटनी किधर है? उसने एक जेब से निकाली, रख दी। चटनी दे दी। उसने कहा यार ये तो दही वाली है, मीठी चटनी किधर है? उसने दूसरी भी लगा के रख दी। जब कोई जवाब नहीं रहा, वो कहते हैं यार छोड़ो चटनी और समोसों को, ये बताओ तूने टोपी क्यों नहीं पहनी? क्या बात है। अच्छा करण अली साहब, होता ये है कि हम लोग तो अगर जंग का माहौल देख रहे थे तो कभी घबराए हुए थे, और कॉन्फिडेंस इतना था आप लोगों पे कि घबराए हुए तो थे लेकिन टेंशन में नहीं थे। मैं इत्तफाकन बाहर चला गया, जंग से एक दिन पहले गया, पहुंचा वहां जंग हो गई बाहर मुल्क में। इत्तफाकन अल्लाह की कसम। तो मैं अपनी बेगम से पूछ रहा था कि क्या है, कहने लगी आवाज़ें तो आ रही हैं, कुछ फायरिंग भी हो रही है, डर लग रहा है। मैंने कहा कहाँ हो? कहने लगे हम बाहर आए हुए कबाब खाने। तो ये माहौल था कि हम कुछ लोग जंग देखने में भी गए हुए थे, यार जंग देखने चलते हैं लड़के। आपकी बेटी का फ़ोन आया आपको, उनके वालिद साहब फ्रंट पे हैं, गोलाबारी हो रही है, बेटी ने आपको फ़ोन करके आपके बारे में नहीं पूछा मगर किसी और चीज़ के बारे में पूछा, वो क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हमारी पोस्ट हैं, उन पे जो जवान होते हैं, आपने देख लिया है कि कुछ ऐसा टैलेंट भी उनमें होता है, उसको भी बेहतर करते रहते हैं अपना मोराल बढ़ाने के लिए, अपने साथियों का मोराल कायम रखने के लिए। और साथ साथ कुछ पेट्स भी लोग पालते हैं, जिस तरह जिसमें पिजन्स हो जाएं या फिर रैबिट्स हो जाते हैं। तो मेरी बेटियां एक दफ़ा मेरे पास आई हुई थी आगे, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियां मेरी, माशाल्लाह। और उनको मैं एक पोस्ट पे लेके गया तो उनको वहाँ पे खरगोश बड़े अच्छे लगे। तो वो उन्होंने कहा कि बाबा ये हमारे हैं, इनके नाम भी उन्होंने रख दिए कुछ अपनी मर्ज़ी से। बेटी का फ़ोन आया इस टाइम पे कि बाबा इतनी ज़्यादा फायरिंग हो रही है, मेरे बनीज़ कैसे हैं? मैंने कहा बेटे आपको मुझे पूछना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, आप बनीज़ का पूछें। नहीं, आपने मेरे बनीज़ को बस ख्याल रखना है, मेरे बनीज़ जो है वो ठीक रहने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबाश भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। क्या नाम है सर आपका? नायब सूबेदार जमील। जमील साहब, मैंने सुना है कि कुछ ही अरसे में आपकी रिटायरमेंट हो रही है। जी मेरी 2 दिन के बाद रिटायरमेंट है इंशाल्लाह। ये बताइए जमील साहब कि एक मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी है आपने फ़ौज में, एक रोज़ के हिसाब से एक एडवेंचर, एक जंग का वो। रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान रखा है आपने? रिटायरमेंट के बाद मैंने अपनी शॉप खोलनी है। शॉप खोलेंगे, सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे थोड़ी सी। जी मैंने सुना है मिली नगमा सुनाने वाले हैं आप हमें। जी जी सुनाइए सर।
मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, खज़ां से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन मेरे वतन। क्या बात है सर, आपकी खिदमत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने माशाल्लाह पाक फौज को, पाकिस्तान को इतने सालों सर्व किया होगा। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर। प्लीज Thank you, तशरीफ sir. रखिए, ताली होनी चाहिए। आप सर अक्सर टीवी पे शो करते हैं, आपके शो में तमाम लोग आते हैं, एंकर्स भी आते हैं। हाँ। तो 3 क्वेश्चन है, ये थोड़े मुश्किल है ना बताने। हाँ। एक, आप जो कोई भी मतलब लेडीज आती हैं, औरत आती है, उनसे एज आप पूछेंगे तो वो ठीक नहीं बताएगी, बिल्कुल सही, मर्द से तनख्वाह नहीं पूछनी है। हाँ। दूसरा, कोई सर्वेंट है, मतलब सरकारी नौकर है, उससे तनख्वाह आप नहीं पूछेंगे, हाँ। कम बताएगा। तीसरी चीज़ है कि अगर मेजर वो गौरव आर्य के क्या नाम है उनका, या कोई इंडिया मेजर गौरव आर्य, हाँ, अगर वो आपसे पूछे या उससे आपने ये सवाल नहीं पूछना कि आपके जेट कितने कह रहे हैं। कह रहे हैं आप, बहुत सही बात किया आपने। अच्छा भाई, ख़वातीन और हज़रात, ये था मैं ताबिश हाशमी और ये थे हमारे फौजी नौजवान और अफसरान। हम मौजूद हैं इस वक्त LOC में, जहाँ कुछ ही दिनों पहले एक बहुत घमसान का रन पड़ा, जिसमें हमारे जवानों ने, हमारे अफसरान ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया दुश्मन को। इसकी निशानी यह है कि आज हम उसी LOC पर बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि दूसरी साइड पर अंधेरा है, खामोशी है, सन्नाटा है। दुश्मन की तरफ मुंह है मेरा, कहना चाहूंगा कि इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। पूरे पाकिस्तान को जियो की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से और पाक फौज की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।